आपने क्या-क्या किया? यस। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सेल शीट दिख रही है मेरी? यस, एवरीवन? हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि सोनम जी हमारे शिक्षिका है, उन्होंने किसकी प्रशंसा की थी? तो दोस्त की प्रशंसा की थी और क्यों की थी? क्योंकि सभी की बात ध्यान से सुनते हैं। तो एक बार सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए, सोनम जैन जी के लिए बहुत बढ़िया। सोनम जी वेरी गुड, सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। सबका मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और तालियाँ डेफिनिटली बजानी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मानसी जैन जी हैं, उन्होंने अपनी बहन की जो है प्रशंसा की थी और पेंटिंग की प्रशंसा की थी, तो मानसी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। मानसी जी वेरी गुड। सुप्रिया जैन जी यहाँ पे है, उनके भाई की उन्होंने प्रशंसा की थी और अपने फर्ज को निभाया है, इसलिए वो की थी, तो एक बार सुप्रिया जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। पूजा जैन गड़ाकोटा जो दोस्त अनु को उन्होंने प्रशंसा की थी और हमेशा प्रोत्साहित करना उनको आता है, तो एक बार पूजा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। पूजा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वंदना जी यहाँ पे है हमारे साथ, तो वंदना जी ने अपनी दीदी भाभी जी और बेटी की प्रशंसा की थी, क्योंकि मनोबल को बढ़ाती है, प्रशंसा करती अपनी दीदी, उनके लिए उन्होंने प्रशंसा की थी और भाभी जी की प्रशंसा इसलिए की थी जूली जी कि वो परिस्थिति में हर घर को जो है जस्ट अ मिनट, हाँ, 1 मिनट। ओके, यस। सो इसलिए की थी उन्होंने कि हर परिस्थिति में घर को छोड़कर मीन्स जोड़ कर रखा है और बात को सुना एवं माना, उनकी बेटी की इसलिए उन्होंने प्रशंसा की थी। सोनम जैन जी फिर से अपने दोस्त की प्रशंसा की थी क्योंकि वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नीता भारती जी ने अपने बच्चों की प्रशंसा की थी, लैपटॉप, मोबाइल को प्रयोग करने में मदद करते हैं। निधि जैन जी जो उनके लिए सबके लिए तालियाँ हो, प्लीज़ मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन आप उन सबके लिए तालियाँ बजानी है। निधि जैन जी सास की यस उन्होंने प्रशंसा की थी, उनकी परवाह करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यस, वेरी गुड। सोनम जैन जी जो है यहाँ पर उन्होंने बहन की प्रशंसा की थी, जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है उनका। अनुराग जी यस, रूम पार्टनर की उन्होंने प्रशंसा की थी, बहुत बढ़िया अनुराग जी। ज़रूरत पर मदद करते हैं। आकांक्षा जैन जो है उन्होंने अपनी माँ की और बहन की प्रशंसा की थी, हमारा ख्याल रखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। मोहिनी जैन जी ने दीदी की प्रशंसा की थी, मदद करती है। पूजा जैन सागर यस, वो भी क्लैप कर रहे हैं, आप भी अपने लिए क्लैप करें। दीदी की आपने प्रशंसा की थी, किसी भी परिस्थिति में मदद वो करती है, उनके लिए आपने प्रशंसा की थी। प्राची जैन जी जो है वो माँ की प्रशंसा की थी, प्रशंसा करने में मनोबल बढ़ता है। रागिनी जैन जी ने भी प्रशंसा की थी माँ की और बिना कहे वो समझ लेते हैं, उनके लिए वो प्रशंसा की थी और नैन्सी जैन जो खड़गपुर से है उन्होंने भी अपनी प्रशंसा उन्होंने की थी, माँ की प्रशंसा की थी कि ख्याल रखते हैं और लास्ट में आज अभी आया था वंदना जी, तो वंदना जी ने भी प्रशंसा की थी, तो वंदना जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए और ये जो है तैयार किया है, ध्यान से सुनना, ये जो तैयार किया था हमारे रूपाली जी ने, जो सह-प्रशिक्षक थे, तो रूपाली जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। रूपाली जी बहुत अच्छे से आपने एक्सेल शीट बना के सबको जो है एक डाटा में एकदम कलेक्ट कर लिया है, सो वेरी गुड रूपाली जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट काम किया है आपने। यस। तो हमारे देखा सह-प्रशिक्षक कितने काम करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता, वो काम करते हैं। तो एक बार फिर से सभी सह-प्रशिक्षक के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए और हमारे साथ प्रियंका जी भी है। तो प्रियंका जी भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जैसे कहते हैं ना कि आउटपुट सेशन है। क्या है सुप्रिया जी? ये हमारा आउटपुट सेशन, आउटपुट क्या मतलब क्या है प्राची जैन जी? कि आकांक्षा जी हमारा क्या है आउटपुट सेशन का मतलब है हम शेयर करें। तो हम शेयर करें यानी आप शेयर करो उससे पहले हमारे सह-प्रशिक्षक आज शेयर करेंगे कि वो आपका ऑब्जर्वेशन यानी उनका ऑब्जर्वेशन आपके लिए क्या है
और उनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या कुछ वो शेयर करना चाहते हैं, वो खुद अपनी बात से, अपनी बोली से वो शेयर करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे सह-प्रशिक्षक श्री दिनेश दुबे जी के लिए। तो दिनेश दुबे जी, आप यहाँ पे आए और अपनी बात रखें, शेयर करें अपनी बात। दिनेश थैंक दुबे यू जी। सर। थैंक यू सर, आपने मौका दिया बोलने का। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्ते, जय जिनेंद्र। तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब से मैं ये ट्रेनिंग से ले रहा हूँ, प्रशिक्षण ले रहा हूँ, सबसे अधिक जो मोटिवेट किया है प्रशंसा के माध्यम से, वो किया है मेरे गुरु भाविक जी ने। तो मैं उनके लिए एक बार अपनी ओर से जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। उन्होंने इतना मोटिवेट किया है, उनसे सीख कर ही जब भी वो किसी ऐसी चीज की या किसी काम की प्रशंसा करते हैं, तो उस काम को साथियों मैं और भी अधिक दुगने उत्साह के साथ करने को तैयार हो जाता हूँ और करता भी हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रशिक्षण के पहले मैं तकनीकी क्षेत्र में थोड़ा वीक था। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को उतना मैं चला के नहीं जानता था, लेकिन मेरे एक और सह प्रशिक्षक हैं श्री नवल चौरसिया जी। उन्होंने पहले तो मुझे भाविक सर ने मोटिवेट किया, उसके बाद फिर मैंने उनकी हेल्प ली और उनकी हेल्प लेने के बाद आज इतना है कि मैं 50% तक कंप्यूटर को चलाने लगा। ये जो है केवल मैं इन प्रशिक्षणों के माध्यम से ही सीखा हूँ। एक मैं मेरी बेटी के बारे में बताता हूँ। मेरी बेटी जो है वो बहुत ही नोटी है, बहुत शरारती है। वो हर काम अपने मन का करवा लेती है, लेकिन जब कभी उसकी किसी काम की प्रशंसा करता हूँ, वो हर जगह ऐसा नहीं करती। जब वो कोई अच्छा काम करती है, तो फिर जैसे ही उसकी प्रशंसा शुरू की उसकी मॉम ने या मैंने, तो फिर वो दुगने उत्साह के साथ उस काम को और भी बेटर तरीके से करने लगती है और करती भी है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इस चीज से मिला। तो मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि वो एक दूसरे की, किसी की भी हो, प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें। सबको अप्रिशिएट दें छोटे छोटे कामों के लिए। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि मुझ में ये चेंजेस आए हैं। मैंने भी इस चीज को सीखा है और उसको अपनी आदत में शुमार किया है। थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। यस, थैंक यू दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत अच्छे से आपने अपने परिवार में और अपने खुद की लाइफ में आपने प्रशंसा की कला को उपयोग किया है और आपको रिजल्ट भी अच्छे से मिला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सह प्रशिक्षक ज्योति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्योति जी अपनी शेयरिंग करें, अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करें। सभी को शारदा जय जिनेंद्र और जय यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, हमारे प्रशिक्षक भाविक सर और हमारे सह प्रशिक्षक सभी साथियों के लिए सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा प्रशंसा की कला। प्रशंसा क्या है? जब हम किसी चीज को, किसी के बारे में थोड़ी प्रशंसा कर दे, किया, जैसे कोई किसी काम में वीक है, अगर उसने थोड़ा भी अच्छे से किया है तो हम उसके लिए थोड़ी सी प्रशंसा, मतलब आपने बहुत अच्छा किया ये काम, आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने ये अच्छा नहीं किया, कि आपको ये अब बनेगा नहीं। हमें उसको पहले ही से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें उसको ये बताना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया और आप और भी अच्छा कर सकते हो। जैसे कि हमने इन प्रशिक्षकों से सीखा है और सर ने भी हमें स्टार्टिंग से ही मतलब मोटिवेट किया है कि आप ये अच्छा कर सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर है, जैसे हम लोगों ने सीखा तो है, पर मेरी जब से मैरिज हुई मेरा ये काम छूट गया था। सिर्फ मेरा काम था पढ़ाना बच्चों को। लेकिन जब से सर ने हमें मोटिवेट किया
और जब से मैं प्रशिक्षण से जुड़ी तो मैं भी कंप्यूटर का बहुत से ज़्यादा उपयोग करने लगी हूँ। आज मैं आपके सामने इतना बोल पा रही हूँ, पहले मैं 1 मिनट भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब मेरा पहला प्रेज़ेंटेशन था और सर ने मोटिवेट किया कि आप और अच्छा कर सकते हो और जो कमी थी उसको सुधारने की कोशिश भी की और सर ने मोटिवेट किया, तो उसको मैंने सुधारा और आज क्या हम आपके सामने 2 या 3 मिनट बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। अगर सर यही बोल देते स्टार्टिंग में कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपसे ये नहीं बनेगा, तो आज हम आपके सामने यस सर, हेलो हाँ हाँ, आपकी सर, आवाज आ रही है। कंटिन्यू। यू कैन कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। अगर सर ने अगर मोटिवेट नहीं किया होता, तो आज हम आपके सामने इतना बोल नहीं पाते। सर के मोटिवेट के कारण और हमारे घर के सपोर्ट और हमारे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इस चीज़ में। वो ये बोलते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हो, ये आपसे बन जाएगा, आप कोशिश करो इसके लिए। तो ये मतलब उनका मोटिवेट ही हमें इतना सपोर्ट देता है कि हम आपके सामने इतना कर सकते हैं। जैसे घर में ही हैं, हम लोग घर में ही रहते हैं। कई लोगों ने मम्मी की तारीफ़ की है, दीदी की तारीफ़ की है और भाभी की है। तो ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं कि आज मम्मी आपने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, कि बेटा आपने आज बहुत अच्छा काम किया। मेरी बेटी ही है, जब भी कुछ करती है तो सभी के लिए धन्यवाद बोलती है। अगर उसको कुछ करवाना भी पड़ता है, तो अच्छे से बोलेगी मम्मी ये कर दो और तुरंत अगर करते भी हैं तो वो शुक्रिया भी बोलती है कि मम्मी शुक्रिया। तो जब हम कोई हमारा काम करता है या हम उससे करवाते हैं तो हमें लास्ट में उसके लिए धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। ये हमें भाविक सर ने सिखाया है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया। ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप देखो कि लाइफ में जब हम खुद अपने बच्चों के साथ अपने मम्मी जी बेटी जी जो भी है अपने साथ करते हैं काम, तो ये अच्छी वाली स्माइल से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी हम व्यक्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू ज्योति जी फॉर शेयरिंग। धन्यवाद सर। प्रियंका जी यहाँ पे है अभी? यस, मोस्ट वेलकम। यस, प्रियंका जी है यहाँ पर? प्रियंका पटेरिया जी जो हमारे सह प्रशिक्षक है, शायद उन्होंने क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे और चार्जिंग भी नहीं था इसलिए वो शायद ठीक है, नो प्रॉब्लम। है प्रियंका जी? नहीं है सर। नहीं है ओके, सर। ठीक, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी देखो सह प्रशिक्षक के रूप में प्रियंका जी आज नहीं थे, उन्होंने पहले से मुझे बता दिया। ध्यान से मुझे सुनना आप। ये एक छोटी बात है नीरज जी, पर लेकिन बहुत सीखने की बात है कि जो आज नहीं जुड़ने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से मुझे बता दिया कि इस कारण से हम नहीं जुड़ने वाले। तो क्या जो पिछले सेशन में 11 लोग, नीरज जी सही बात है, 11 लोग एब्सेंट थे, यानी लीव नोट नहीं उन्होंने दी थी। तो क्या हमारा ये अनुशासन नहीं है? क्या ये हमारी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि हम जो नहीं आने वाले, शायद कोई कोई महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए नहीं आने वाले, तो क्या हम लीव नोट जो है नहीं शेयर कर सकते? यस और नो, आर यू ऑल विथ मी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या हम वो लीव नोट क्या हम शेयर नहीं कर पाएंगे? 4 महीने हो गए, क्या हम डिसिप्लिन नहीं सीख पाए? एक एक महत्वपूर्ण जो बात है, डिसिप्लिन नहीं सीख पाए कि क्या हम शेयर नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा। प्रगति जी सही बात है ना? तो ही प्रगति जी होगी, तो ही प्रगति जी प्रगति होगी, तो ही हम पूजा जी अपने जीवन को जो है पूजा के रूप में आगे ले जाएँगे। तो ही हमारी आकांक्षा जी आकांक्षा पूरी होगी। तो ही हम प्राची जी हमारी जो प्राचीनतम बात है ना कि वो हमें नहीं कहना है, चलो कोई बात नहीं चलेगा। तो ये जो हमारी परंपरा जो चली आ रही है वो तोड़ना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो ही अंकिता जी हमारा नाम अंकित होगा। वंदना जी तो ही हमारी वंदना होगी। यस और नो? आया ना? यस। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो हम कीर्ति जी कीर्तिमान कुछ स्थापित कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये अनुराग जी हमारा राग जीवन का है ना, वो रास्ते पे चला जाएगा अच्छे से। तो ये हमें करना पड़ेगा, ज़रूर से करना पड़ेगा। मुझे लगता है कितने लोग ने लीव नोट नहीं दी थी और आज अभी आए? ऑनेस्टली मुझे बताइए। यानी पिछले सेशन में एब्सेंट थे, लीव नोट नहीं दी थी, आज यहाँ पे आए हैं, मुझे आप बताइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
हाँ, ऋचा जी दिख रहे हैं, खुशी जी नहीं दिख रहे। हाँ, ओके, दिख रहे हैं। ओके, कितने लोग पिछले सेशन में एब्सेंट थे और आज यहाँ पे आए हैं और ऑनेस्टली मुझे बताइए कि सर आई एम वेरी सॉरी कि मैं अभी कभी नहीं भूलूंगी या कभी नहीं भूलूंगा कि लीव नोट देनी है। कितने लोग थे? लीव नोट देने में अनुराग जी कितना घंटा लगता है? अनुराग जी 2 घंटा लगता है? मुश्किल से 30 सेकंड लिखने में। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। 2 घंटा नहीं लगता या मिनट नहीं लगती, सेकंड लगती है। ये 2 सेकंड के लिए क्या हम ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते। निधि जी सही बात कह रहा हूँ, आकांक्षा जी सही बात कह रहा हूँ, दिनेश जी सही बात कह रहा हूँ, नैन्सी जी सही बात कह रहा हूँ, यस और नो? हाँ या ना? आकांक्षा जैन जी सही बात है ना? हमारे 2-3 आकांक्षा जैन जी है, लेकिन सबको मैं कह रहा हूँ। पूजा जैन जी, सागर सही बात है, मानसी जैन जी सही बात है, जूली जी सही बात है, आकृति जी सही बात है, सारिका जी सही है, नीता भारती जी सही बात है, हाँ या ना? वंदना जी सही बात है, दीप्ति जी खरगापुर सही बात है, वेरी गुड। मैं आपको बताऊं हमारे जो भी जैसे मैं आपको बताऊं कि हम अनुशासन सिखा रहे हैं, तो हमें क्या कोई पूछ नहीं सकता कि आपने क्या अनुशासन सिखाया कि कोई लीव नोट नहीं दे रहा? हमें कोई पूछ सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हेलो, यस और नो? नीता भारती जी जो हंस रहे, हाँ सही बात है सर, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, तो कम हम क्या जवाब दें? हम क्या जवाब दें? हेलो, आर यू विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे साथ हो आप सभी? हाँ या ना? यस। तो हम क्या जवाब दें? तो ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना? ये हमें सोचना पड़ेगा। हम जो है ना, यानी मैं छूट नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सर वो तो उनकी ज़िम्मेदारी थी, मुझे क्या? मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसा नहीं बोल शिक्षक से पूछा जाता है आपने क्या सिखाया? मुझे पूछा जाता है एग्ज़ाम्पल अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पूछा जाता है कि आपने प्रशिक्षक के रूप में क्या सिखाया कि अभी भी वो लीव नोट नहीं भेज रहे? मोहिनी जी सही बात है। तो मैं क्या जवाब दूँ? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं-नहीं सर वो तो उनकी ज़िम्मेदारी, मैं ऐसा नहीं कह सकता। बच्चे नीरज जी लेट आते हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बच्चे जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी थी इसलिए लेट आए। रूपाली जी वो हमारी भी ज़िम्मेदारी है 100%। और बच्चे कुछ काम नहीं करते हैं या बच्चे कुछ नियत कार्य नहीं करते हैं, वो हमारी भी ज़िम्मेदारी इतनी बनती है। पूजा जैन जी सागर सही बात है कि नहीं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ज़िम्मेदार है। ये 100% हमारी है जवाबदारी, ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो वो हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा और वो कैसे होगा मालूम है? अपने अपने आप को प्रशंसा करनी पड़ेगी, अपने आप को एप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यस मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। क्यों ना मैं डिसिप्लिन नहीं बन सकता? क्यों मैं लीव नोट नहीं दे सकता? क्यों मैं अपना वीडियो ऑन 100% नहीं कर सकता? क्यों मैं ऑडियो जो है म्यूट करके नहीं रख सकता? क्यों मैं बीच में ऐसा छोड़ के नहीं जाना पड़े ऐसा मैं कर सकता? हाँ या ना? यस और नो? ऋचा जी, खुशी जी सही बात है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुप्रिया जी सही बात है? अंकिता, आकृति जी, दीप्ति जी, मानसी जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, ऐसा देखो। मानसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि हाँ सर सही बात है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बॉडी लैंग्वेज। जैसे नीरज जी यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी सोचने की ये साइन हुआ। समझ में आ रहा है? तो मैं ये हाँ, देखो प्राची जी यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात हुई। तो वीडियो ऑन होने से ऐसा बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका देख रहे हैं, आपकी स्माइल देख रहे हैं। आपकी स्माइल जब होती है ना, 40 लोगों की स्माइल जब रूपाली जी होती है ना, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलती है पता है? 40 गुना। अभी मैं ऐसा करके आपको पढ़ाऊँ तो 40 गुना डाउन हो जाएगा, है ना? तो
वो स्माइल भी इतना होना चाहिए। आकांक्षा जैन जी सही बात है, जूली जी सही बात है ना? तो ये होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सह प्रशिक्षक रूपाली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। सभी के लिए जय जिनेंद्र। यस, वेरी गुड। यस, मैं सभी का यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्रशंसा के इस वेबिनार में मैं भी अपने जीवन से जुड़ी हुई एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अभी क्या है, अभी हम लोग निष्ठा की ट्रेनिंग ले रहे थे जब हमारा फर्स्ट वेबिनार था। फर्स्ट वेबिनार साथ ही हुआ था। उसके बाद सेकंड वेबिनार में हमें आउटपुट सेशन था जिसमें हमें शेयर करना था। तो जब वो सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें एक वर्क मिलता है, और वर्क ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको हर एक मेंबर्स की, जैसे निष्ठा में मैं ऐड, तो आपको मुझे मेरी जो वीडियो उसको देखना है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी प्रशंसा करनी है। प्रशंसा में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। आपको ये नहीं बताना कि मैंने क्या गलती की, आपको ये बताना है कि मैंने क्या प्रशंसा की है। तो जब ऐसी शुरुआत हुई तो देखते ही देखते जब मैं अपनी प्रशंसा देखती हूँ कि इतने सारे लोग मेरी प्रशंसा करते, तो पहले मैं सोचती थी कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया। लेकिन जब मैंने सभी की बात को सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं इससे भी अच्छा आगे करूँगी। तो इस तरीके से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला, और मैंने आगे भी इसी तरीके से कंप्लीट किया। तो जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा से बहुत ही फ़ायदा होता है। भाविक सर भी उन्होंने हमेशा हम सभी की प्रशंसा की है, और जिससे अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपके लिए मौका मिलता है कि जब भी आपके लिए मौका मिले, आप ज़रूर से ही किसी की प्रशंसा को करो। जब आप किसी की प्रशंसा को करोगे, तो सामने वाले के फेस को देखा करो, उसके अंदर एक स्माइल होती है। वो अंदर से ही खुश हो जाता है, और उसे लगता है कि उसने जो काम किया है, वो बिल्कुल सही है, और उसे इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उसका उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो समिट के सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे से प्रशंसा के कार्य को किया था। मैं सभी के लिए बधाई देना चाहूँगी, और इतना ही कहूँगी कि प्रशंसा के कार्य को आप अवश्य करिए। थैंक यू। यस, थैंक यू सह प्रशिक्षक रूपाली जी। रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और रूपाली जी, आपने जो नियत कार्य किया था, वही नियत कार्य हम देने वाले हैं आज, कि सभी जो आउटपुट शेयरिंग करेंगे, और आपको रूपाली जी, आज खत्म हो जाए ये हमारा कंप्लीट, उसके बाद लिखना है कि आज का नियत कार्य मीन्स कल का नियत कार्य, जो वीडियो अभी नीरज जी शेयर करेंगे, ये रिकॉर्डिंग कल हमारे ग्रुप में। ठीक है नीरज जी, सही बात है? तो कल हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो हम हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे। उसके बाद रूपाली जी, आपको शेयर करना है कि वो रिकॉर्डिंग देखना है, और आपको 3 ऐसे शिक्षकों को नाम लिख के, जैसे वंदना जी से आप क्या सीखे आज, अनुराग जी से क्या सीखे, निधि जी से क्या सीखे, वो मिनिमम 3 शिक्षकों को नाम लिखना है, और उनके 3 पॉइंट्स कि प्रशंसा की कला में क्या सीखे वो। ठीक है, 3 टीचर्स 3 पॉइंट्स मिनिमम। वो रूपाली जी कल जब वीडियो शेयर हो जाए नीरज जी के द्वारा, तब आपको लिखना है कि ये आपको वीडियो देखना है, और उसमें से आपको शेयर करना है। ठीक है? Yes. और उसकी आप जो डेटा है वो आप रूपाली जी करोगे। ठीक है? Okay. चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सो मच रूपाली जी। वो नियत कार्य याद आपने दिला दिया, और ये आप सबको शेयर कर लिया। वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सबकी बात सुनने के लिए हम बेताब है। तो एक बार जोरदार तालियों से सबका एक बार बेस्ट विशेस कह दें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, एक नीरज जी, सबको सरप्राइज देनी है। क्या देनी है रूपाली जी? सरप्राइज देनी है सबको। और सरप्राइज ये है
कि अभी नहीं बताऊंगा शुभांगी जी, मैं एंड में बताऊंगा, और ये जबरदस्त सरप्राइज है। अनुराग जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी जबरदस्त है सरप्राइज, लेकिन एंड में, लेकिन क्लोजिंग में। पूजा जैन सागर, रुचि जी कहाँ गए हैं? हाँ, खुशी जी कहाँ गए? हाँ, तो ये एंडिंग में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? सरप्राइज, लेकिन एंडिंग तक रहना है, एंड तक रहना है, तो ही उनको सुनने को मिलेगी, तो ही उनको लागू होगी। जो एंडिंग में रहेंगे एंड तक, वो ही उनको लागू पड़ेगी। समझ में आ रहा है निधि जैन जी? समझ में आ रहा है प्राची जैन जी, पूजा जी, मानसी जी? हाँ, तो एंडिंग तक रहना है। नीरज जी, सही बात है ना? नहीं तो नहीं रहेंगे तो नहीं लागू होगी, सिंपल, पूरा हो गया। चलिए, तो सरप्राइज आने वाली है एंडिंग में, लेकिन उससे पहले आज हम शेयरिंग करने वाले हैं। तो एकदम बढ़िया से, जो रागिनी जी सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, तो पहला नंबर आपका ही है। तो रागिनी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रागिनी जी, आपकी शेयरिंग शुरू हो जाए। सर, प्रशंसा की कला में हाँ जी, कि जो आपने वीडियो भेजी थी उनकी, धोनी जी की, और जीवन में आपने प्रशंसा की कला, ये सप्ताह आपने कौन-कौन किसके ऊपर आपने प्रस्तुत किया या किया, इससे क्या रिजल्ट मिला, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ, वो आपको शेयर करना है रागिनी जी। 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में। सर एक बार मेरे ही ऊपर घटना घटी थी। हमारे यहाँ माता जी का चातुर्मास हुआ और हम लोगों आपकी में जो आवाज 10 कट धर्म रही है। पर्यूषण के आते हैं। सर आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी आ रही है, ठीक है। आवाज यू आ कैन रही है? कंटिन्यू। अभी आ रही है। सर जो अपने ऊपर घटी वो बस सुना सकते हैं। हाँ, प्लीज वही सुनानी है, वही सुनानी है। सर एक बार की बात है कि हमारे यहाँ माता जी का चातुर्मास हुआ और 10 धर्म पर्यूषण आते हैं। तो हम माइक पर गाए तो कई बार है, हम गाना तो गाते हैं, लेकिन कभी ये प्रवचन जैसा, लेक्चर जैसा कभी नहीं दिया, आज अपनी लाइफ में कभी नहीं। लेकिन उस टाइम माता जी ने बोला कि हम सभी बहनों को प्रवचन करना है, तो हमें तो उसी दिन से फीवर सा आने लगा कि हम कैसे करेंगे प्रवचन, कैसे करेंगे प्रवचन। फिर ऐसा हमारी 2 फ्रेंड है, प्रगति और एक हमारी रूबी है, खास फ्रेंड है। हम लोग बाहर मंदिर में बैठ के प्रैक्टिस करें, कहीं कुछ करें, हमें बहुत डर लगे, बहुत डर। मतलब हमने अपनी हमारे घर में भैया लोग भी हमें चिढ़ाए कि आज तुम अच्छा नहीं करोगी, टमाटर फेंकेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब हमको परेशान कर रहे थे घर के लोग सब। हम भी बहुत परेशान हो गए। अब जिस दिन मेरा धर्म 10 धर्म होते हैं, तब धर्म के दिन मुझे प्रवचन करने को कहा। हम गए, प्रवचन करने के लिए बैठे। इतना अच्छा लगा कि माता जी बोली 10 मिनट बोलना। हम 36 मिनट बोले थे सर उस दिन। और फिर उसके बाद जब हम बोलने के बाद सबने हमें मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा किया। माता जी लोग कहती हैं लगाने की पहली बार बोला है। हमारी बहनों ने भी हमें मोटिवेट किया कि लगाने की तुमने पहली बार स्पीच दी है, ऐसा कुछ। सर तब से हमें इतनी, मतलब हमें अब डर नहीं लगता, कोई हमसे बोलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब बोले, क्योंकि उनने हमारी हमसे प्रशंसा की कि हाँ अच्छा बोला। अगर वो बोलती कि अच्छा नहीं बोला तो हम हतोत्साहित हो जाते और शायद आगे बोलने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन चूंकि जितने लोगों ने सुना सबने अच्छा बोला, भले ही उसके बाद बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा तो फिर हमने आगे बढ़ने के लिए हमें डर नहीं लगा और हम बार बार प्रयास करते रहे। कोई हमसे कहे तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड। रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, 36 मिनट बोले वंदना जी, 36 मिनट बोले, पहली बार बोले तो प्रशंसा की, तो 36 का अंक कोई नहीं बोला होता तो 36 का अंक हो जाता, यानी वो बोल नहीं पाते। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो 36 मिनट बोले तो प्रशंसा की तो 36 का अंक नहीं हुआ बोलने में, नहीं तो हो जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है रागिनी जी, आपने प्रशंसा की कला। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, जो प्रगति जी यहाँ पे है और रूबी जी वो नाम बोल रहे थे, तो एक बार प्रगति जी के लिए और रूबी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने प्रशंसा की, इसलिए रागिनी जी को अच्छा लगा और वो अभी यहाँ पर अपनी बात, अपनी जो एग्जाम्पल है वो कह रहे सर हैं। हमारी हमारी सर हम बोलना चाहते हैं, हाँ, प्लीज। हमारी फ्रेंड जो प्रगति है उसने भी हमारी जो लेक्चर बोलने में हेल्प की, कहानियां बताई कैसे बोलो, क्योंकि वो पहले बोल चुकी थी, तो हाँ। कहीं और जाके भी दे चुकी थी, हमने कभी नहीं दिया था। तो उसने भी हमारी हेल्प की कि ये कहानियां ऐड करो, यहाँ ये दो ऐड करो,
फिर ऐसे बोलो। हमारे पापा ने भी वीडियो मतलब ऑडियो बनी रिकॉर्डिंग हुई तो सबको सुनाते थे कि हमारी बेटी ने देखो पहली बार प्रवचन किया, हमारी बेटी ने पहली बार प्रवचन किया। वेरी वेरी गुड। तो देखो, आप देखो कि कितना प्रभाव पड़ता है। प्रशंसा की कला में रागिनी जी के फेस को देखो आप, कितनी एनर्जी थी, कितना पॉजिटिव था। तो ये प्रशंसा की कला में जब आप खुद की करते हो, किसी की करते हो या किसी ने आपके ऊपर की है और वो प्रस्तुत करते हो, तो भी आपके फेस पे इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना जो कहते हैं ना कि तेज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे महाराज है, जिसे मानते तो इनके चेहरे पे कितना तेज होता है। प्रशंसा की कला उन्होंने हस्तगत की है। देखो आप, वो तेज है। ये प्रशंसा की कला को मैं कंपेयर करता हूँ समाधि से, क्योंकि ये साधना है। ये प्रशंसा की कला साधना है। कितने लोग मानते हैं? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि प्रशंसा की कला है वो साधना है? राइट हैंड खड़ा करके मुझे बता सकते हैं कि कितना ऐसा मानते हैं? वेरी गुड। ऐसा ही नहीं आता, ऐसा ही नहीं आता। आप सामने दुश्मन भी हो जाए या दोस्त भी हो जाए या आपको आपको मीन्स मुस्कान जी आप उनको जानते भी नहीं हो, उनकी भी प्रशंसा हो, दिल से हो, तो वो तो साधना ही है ना, वो तो साधना ही है ना। तो ये हमें सीखना है। ठीक है? चलिए। ग्रेट, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे लेते हैं नीलम जैन जी को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रशंसा की कला से ये जैन शिक्षा समृद्धि से आपने क्या प्राप्त किया, वो आप नीलम जैन जी आप अपनी बात रखें। यस सर। जी सर, प्रशंसा सर हमें हमेशा। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर हमें हमेशा व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, और यदि कभी उसमें कोई अवगुण भी है तो भी हमें उसके अवगुणों को दूर करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसा कि कभी हम लोगों के साथ होता है कि गलतफहमियों की वजह से किसी से बुरा या बोलचाल बंद हो जाती है। तो यदि हम कभी किसी से उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके कानों तक पहुंचती है कि इसने हमारी ऐसी ऐसी प्रशंसा की, हमारी बुराई नहीं की, तो हमारी गलतफहमियां भी उस कारण दूर हो सकती हैं। अगर अब सर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो मेरे यहाँ छोटे छोटे सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे आते हैं, तो सर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करने में बहुत आनाकानी करते, बोलते मैम हमसे नहीं होता है। हमेशा उनका एक बहाना होता है कि कुछ भी दो अपन करने के लिए बोलते हैं, मैम हमसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं। तो सर मैं हमेशा उन्हें एक ही डायलॉग मारती हूँ कि नहीं, आप तो बहुत होशियार हो, कौन कहता है आप नहीं कर पाओगे, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत होशियार हो। तो सर पूरा 2 पेज का होमवर्क और पूरा कंप्लीट सही सही करके दे देती हैं। सर थैंक यू, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। यस, थैंक यू नीलम जी। नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीलम जी आप अभी है ना, से एग्जाम्पल उनको ऐसा अभी ना लगे कि एक ही डायलॉग बोलते हैं। ध्यान से सुनना, प्रशंसा की कला यानी ऐसा नहीं है कि एक ही डायलॉग बोले। आप बोल रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है अच्छा, दैट इज ओके, लेकिन उनको फ्यूचर में ऐसा ना लगे कि वो एक ही डायलॉग बोल रहे हो या एक ही बात वो बता रहे। प्रशंसा की कला इसलिए है क्योंकि वो साधना इसलिए है कि आप उनकी गुण को पहचान के, उनकी अच्छाई को पहचान के, उनके जो कहते हैं ना कि अच्छा चरित्र है, उनको पहचान के उनकी बात कर रहे हो। ये आप जरूर से करना, क्योंकि अभी अभी ऐसा मैं बताऊं कि पूजा जैन जी सागर बहुत अच्छे हैं, यस यस यस, तो वो पूजा जैन जी वो ऐसा लगेगा कि भाविक सर तो कह रहे हैं, ठीक है चलो ठीक है ग्रांटेड, अभी नहीं लेंगे वो, अभी तो अच्छा ही है, लेकिन क्यों हम कह रहे हैं, क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, वो डिटेल में यानी 2-3 शब्द 2-3 वाक्य कहे कि क्यों मैं आपको कर रहा हूँ। अभी पूजा जैन जैन सागर का नाम आया इसलिए मैं बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने नाम दिया क्योंकि वो कारण था। कारण इसलिए था कि एक हमारा एक नया ग्रुप अभी बना है, प्रेरणा ग्रुप बना है, और उसमें पूजा जैन सागर जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जिसमें उनको शेयर करना था कि ये जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ श्रृंखला में आपने क्या हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबरदस्त वक्तव्य था पूजा जैन सागर, माइंड ब्लोइंग ऐसा कह सकते हैं, जबरदस्त। मैं खुद मैं ऐसा, आप रूपाली जी बिलीव नहीं करोगे, 100 प्रशिक्षक जैसे जैसे स्पीच देते हैं ना,
ऐसे पूजा जैन सागर ने अपनी बात रखी। मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा था कि सम्यक की पूजा जैन सागर की हमारे ग्रुप की ये हमारी शिक्षिका है। तो पूजा जैन सागर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां, बहुत बढ़िया। और पूजा जैन सागर में स्टार्टिंग उनका ही नाम था, समझ में आ रहा है? उन स्टार्टिंग का उनका ही नाम था, मैंने कहा था, और पूजा जैन सागर ने कहा कोई बात नहीं सर, मैं बोलूंगी। मैं ऐसा कहता हूं कि वो रट के नहीं होता, वो दिल से होता है। और पूजा जैन जी सागर जो दिल से चेंज होता है ना, वो बोले थे। तो ये मुझे बहुत काफी अच्छा लगा था। तो अभी देखो, मैं सब कुछ दिमाग में रख के आता हूँ कि किसकी क्या-क्या बात करनी है, यस और नो? कभी मैं भूलता नहीं हूँ, मोस्टली नहीं भूलता हूँ। शायद मैं ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा हो शायद मैं भूलूँ तो मैं ऑडियो से भी रख लेता हूँ, वीडियो से भी रख लेता हूँ, क्योंकि सबकी जो अच्छाई है वो देखना हमें ज़रूरी है, वो साधना है। मेरे बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, तो इसलिए वो साधना अभी यहाँ पे है। पूजा जैन जी, आपको कैसा लग रहा है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं और अपनी बात शेयर करें कि प्रशंसा की कला में आपने क्या हस्तगत किया, क्या हासिल किया? पूजा जैन सागर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहले तो आपको ही बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ पे बोलूँगी, और सबसे पहला नाम आपने मेरा दिया, तो शायद मेरा आत्मविश्वास इससे बढ़ा था, क्योंकि जब मैंने भी क्लास जॉइन की थी, मैंने आपको बताया था मुझे बोलना नहीं आता था बिल्कुल। लेकिन धीरे-धीरे आपका क्या है सर, आप सबको एप्रिशिएट करते हो और बीच-बीच में आप नाम लेते हो सबका, तो उसमें क्या है, सब अवेयर रहते हैं कि पता नहीं सर किसका नाम ले लें, किससे पूछ लें। तो उसमें हमारा जो माइंड है, पूरा हमारी क्लास की तरफ रहता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं इतना बोल पाई उस बीच में, और जो मैंने अनुभव किया, मैंने वहाँ पे वही शेयर किया। मैंने कुछ बाहर का नहीं बोला था, जो मेरे मन में था, मैंने बिना देखे, मतलब मैंने अपने दिमाग से ही जो मेरे मन में था, मैंने वहाँ पे बोल दिया। और सर मुझे एक बात और शेयर करनी है अपनी। अ, अभी कुछ दिन पहले मेरी कजिन सिस्टर आई थी मेरे घर पे, तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो वो जब ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी उसमें, वो तो ये चल रहा था उसका कि मुझे बस 1 घंटे अटेंड करना है, कि वहाँ पे मेरी प्रेज़ेंट डल जाए कि मैम ने मुझे देख लिया कि मैं आई हूँ। तो मैंने जब उसकी क्लास खत्म हुई, मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो बीच में? तुम तो सिर्फ़ सुनती रहती हो सामने वाला क्या बोल रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मैम को तो मेरा नाम भी याद नहीं है, वो तो मैं भी सुन रही थी उसकी क्लासेस, कि 4-5 लोगों का नाम याद था मैम को, तो वो उन्हीं का नाम ले रही थी बस अकेले। तो और बच्चे कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे उसमें, ना कुछ पूछना, ना कुछ बताना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भले ही मैम तुम्हारा नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन तुम बीच-बीच में मैम से पूछा करो, जो भी तुम्हें डाउट होता है तुम उनसे पूछा करो। जब तुम बोलोगी तब तो तुम बोल पाओगी और आगे, नहीं तो ऐसे तो तुम कभी बोल ही नहीं पाओगी सामने से। तो उसने कहा ठीक है, वो मेरी बात मान गई। फिर धीरे-धीरे आगे क्लासेस में उसने बोलना भी चालू कर दिया। तो अब या तो मैंने उसकी प्रशंसा की, या तो उसको उसको मोटिवेट किया, ये तो मुझे भी नहीं पता। बट मुझे अच्छा लगा कि उसने हाँ, ये किया। क्योंकि जैसे आज मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने, थोड़े दिन बाद जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो भी बोल पाएगी उसी में, इसीलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू। पूजा जी, मैं उसके बाद सेशन में नहीं था, आपका स्पीच सुना, उसके बाद मेरा एक काम आ गया था। तो अंकिता जैन सागर थे हमारे जी सर, दूसरे? उसका सबसे लास्ट में था। ओके, यानी सम्यक के में है वो? जी, है ना हाँ, सर? तो अभी है, अंकिता जैन है? जी सर, पता नहीं होगी शायद वो। ओके, अंकिता जैन सागर है? अंकिता जैन सागर? हाँ, सागर, ओके। मुझे लगता है आवाज कट रही है। अंकिता जी है? जी, अंकिता जैन सागर, अंकिता जैन मड़दूरा दोनों हैं। सर सागर है शायद, अंकिता अंकिता जैन जैन। सागर। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन अंकिता जैन सागर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की थी। अंकिता जैन सागर के लिए एक बार जोरदार उनके लिए तालियां।
अंकिता जी, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है, थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश आप जरूर से करें, उसके बाद हम आपकी शेयरिंग लेंगे। लेकिन आपकी प्रस्तुति की भी हम प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे से आपने अपनी प्रस्तुति की थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा नेटवर्क में आ जाए, उसके बाद आपकी शेयरिंग लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट है मुस्कान जी। मुस्कान जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुस्कान जी अपनी शेयरिंग जरूर से करें। मुस्कान जैन जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रशंसा हम व्यक्तियों के गुणों की करते हैं, अब गुणों की, जैसे सर रीता जी है इस ग्रुप में, वो हाँ। जैसे बोलती हैं और वो आपसे क्वेश्चन क्लियर करती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी लगता है कि कभी हम भी कर पाए। ओके। और क्या आपने किया, क्या कार्य किया आपने, कैसा लगा, किससे बात की आपने, प्रशंसा की? सर हमने अपनी फ्रेंड की प्रशंसा की और भाई हमें हर काम हेल्प करती है। ओके, तो क्या लगा आपको? क्या आप उनको कैसा लगा, आपने प्रशंसा की तो? सर उसको बहुत अच्छा लगा। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये क्या कहाँ से सीखे? पहले तो मुस्कान जी आप नहीं करते थे या करते थे? नहीं सर, पहले भी हम ओके। करते थे। तो ये क्या जी। डिफरेंस हुआ, पहले करते थे और इसमें अभी किया उसमें? सर पहले हाँ, बताइए बताइए। मुस्कान जी, आपकी एक अच्छा बात बताऊं मैं आपको? मुस्कान जी है ना, जी सर। वो बहुत ऑब्जर्वेशन करते थे, बहुत अच्छे से लिसनर है, बहुत अच्छे लिसनर है, बहुत अच्छे श्रोता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे श्रोता अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन वो हम अपने स्किल को हासिल करके कर सकते हैं। मुस्कान जी पहले मोस्टली बोलते थे, लेकिन अच्छे श्रोता थे। आज वो धीरे-धीरे अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका डर जो है वो दूर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मुस्कान जी। और पहले तो अनम्यूट करने में भी वो देरी लगाते थे। ध्यान से सुनना, जी अनम्यूट सर। करने में भी वो देरी लगाते थे कि अभी थोड़ा टाइम हो जाए तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वो डर जी था। सर। तो वो अभी अनम्यूट जो है ना, फटाफट आज किया, देखो आप। मुझे लगता है ये छोटी बात है, म्यूट से अनम्यूट करना, लेकिन उसमें भी कॉन्फिडेंस आया है। तो एक बार जी सर। मुस्कान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुस्कान जी अभी धीरे-धीरे अपनी बात प्रस्तुत करें। 25 सेकंड, 30 सेकंड से 1 मिनट अपनी बात प्रस्तुत करें। तो ये मुझे लगेगा बहुत अच्छी हमारी सफलता हो रही है वेबिनार की। तो मुस्कान जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो धुरंधर है, धुरंधर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि किसका नाम हो सकता है? जैसे मैंने कहा वो धुरंधर, ऐसा कुछ किसका नाम हो सकता है? चैट बॉक्स में लिखो। किसका नाम हो सकता है? धुरंधर कहा तो किसका नाम हो सकता है वक्तव्य में, हमारे इसमें ग्रुप में? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? एंकरिंग में या वक्ता में कुछ है, कोई है? अनुराग सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला पहला आंसर ही सही है, और तीसरा, दूसरा, तीसरा अभी, हाँ वेरी गुड। अनुराग हाँ, भैया। उसके बाद वो नंबर आएगा उनका, वंदना जी। तो हमारे जो धुरंधर कहा, जो हमने एंकरिंग को कहा, और परफेक्टली वही आंसर आया। अनुराग जी ने लिखा नहीं, सबने लिखा उनका नाम। ये बात है, ये बात है। तो अनुराग जी आइए और प्रस्तुत करें प्रशंसा की कला में आपने कैसा कमाल किया है, अनुराग जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सभी को जय जिनेंद्र। सर आवाज क्लियर आ रही है? एकदम बढ़िया, क्लियर आ रही है। सर इस वीक में मैंने काफी लोगों की प्रशंसा की। वैसे मैं प्रशंसा सबकी हमेशा करता हूँ। एक्चुअली में मेरा 7 अगस्त को अभी यूपीटीजीटी का एग्जाम है, गवर्नमेंट टीचिंग का एग्जाम है, और उस वजह से मैं जयपुर में अपने फ्रेंड्स के साथ में 5-6 लोगों के साथ में रह रहा हूँ। तो मैंने इस वीक में, मतलब इस वीक में भी, और मैंने उनकी सबकी बहुत प्रशंसा की। मतलब ऐसे कि जिसको पढ़ते हैं तो उनको बोला थोड़ी कि आवाज आप कट रही है अनुराग जी, थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। सर अब क्लियर आ रही होगी? हाँ 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 हाँ, ये माइक का प्रॉब्लम, थोड़ा सा माइक दूर हो जाता है। हाँ।
चलिए, तो मैंने उनकी काफी प्रशंसा की कि आप सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ा, वो जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा मेहनत उनने की। उनके साथ में मेरा भी पढ़ाई में खूब मन लगा, और खाना इत्यादि बनाने में भी, जैसे किसी ने कोई सब्जी बनाता है, कोई रोटी बनाता है, तो इस चीज की भी मैंने बहुत तारीफ की कि ये सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। तो उनको बनाने में और इंटरेस्ट आया, और उनके साथ में मिलकर के मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे मतलब मैं पहले खाना में बना तो लेता था जनरली, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन मेरी रोटी अब बिल्कुल गोल बनने लगी है, और जब उनने मुझे मेरी तारीफ की कि हाँ अनुराग अब सही बन रही है, तुम सही बना रहे हो, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम सीख लिया है। मतलब उनने मेरी प्रशंसा की तो मुझे भी अच्छा लगा, और मैंने उनकी प्रशंसा की तो उनको भी अच्छा लगा। और अभी बीच में मैं सर 31 तारीख को एक प्रोग्राम कराने गया था दिल्ली, उसका वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो वहाँ मेरे साथ एक भैया ने कोरस में विधान कराया था, उन्होंने गाया था, तो मैंने उनकी तारीफ की तो उनको बहुत अच्छा लगा। और जो केसियो बजाने के लिए भैया आए थे वो तो जबरदस्त थे सर, उनकी मैंने मतलब वो जबरदस्त केसियो बजाते थे, उनकी मैंने तारीफ की। तो सर जैसे जैसे मैंने लोगों की तारीफ की, तो मैंने ये पाया कि उनकी तारीफ करो तो वो काम और अच्छे से करते हैं। तो ऐसे करके मैंने, और सर मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में मैं आज जो कुछ भी हूँ ये प्रशंसा की बदौलत ही हूँ। सर मुझे आज भी याद है 11th क्लास का वो दिन, जब मेरी गोष्ठी थी, मुझे फर्स्ट बार डाइस पे बोलने के लिए जाना था, विषय था ध्यान का स्वरूप। 5 मिनट के वक्तव्य के लिए 1 वीक मैंने तैयारी की थी, और जब मैं बोलने के लिए गया था तो मेरे हाथ पैर सब कप रहे थे। और जब मैंने वहाँ बोला 5 मिनट मैंने बोल तो दिया सर, बेधड़क बोला, लेकिन मेरे हाथ पैर सब कप रहे थे। और मैं जब वहां से वापस आया, फिर पूरे वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता में मेरा नाम लिया गया। उसके बाद में मेरी जो तारीफ हुई, उसका फर्स्ट 11 12 सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा। और मैंने कई चीजें लिखी भी, जैसे कोई शायरी लिखी या कोई कविता लिखी। उसके बाद मेरे सीनियर ने, मेरे जूनियर ने और लोगों ने उसको सराहा, उसकी प्रशंसा की। उससे धीरे धीरे करके मैं अपने जीवन में बढ़ा हूँ, इसलिए प्रशंसा जीवन में बहुत जरूरी है। और आपके सेमिनार से आपने भी जो मेरी प्रशंसा की, उससे भी मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन मिला। हमें सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, और सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, यही भावना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराग जी के लिए, हाँ दिनेश जी कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी, सर मैं अभी आपकी प्रशंसा किए देता हूँ, क्योंकि आप जो बेधड़क बेरोक बिल्कुल धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छा, जबरदस्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। अनुराग जी, देखो अनुराग जी ने कहा ना कि प्रशंसा की कला से कैसे रोटी गोल बनाते हैं, वो भी हमें सीखनी जरूरी है। तो ये आप देखो कितना अच्छा मोटिवेशन है कि अनुराग जी से मैं भी ये सीखा कि मैं भी गोल रोटी मैं भी बनाता था, अभी भूल गया हूँ शायद, तो उनको आगे ले जाना है। तो ये भी मैं तो सीखा हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम सीख गया हूँ सर मैं। बहुत 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 सही मुश्किल, बात है, सर बहुत मुश्किल काम है सर रोटी बनाना। सही बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रोटी या सब्जी वो लेडीज ही बनाए, ऐसे कोई लिखा नहीं है इसमें, उसमें नीरज जी लिखा है नहीं सर, किसमें? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ही बनाए, हम भी बना सकते हैं, है ना? तो ये तो इक्वालिटी का काम है। ऐसा नहीं कि वो लेडीज वही करे या जेंट्स वही करे, ऐसा नहीं है, इक्वालिटी है। लाइफ को दोनों को साथ करनी है। दिनेश जी अभी हंस रहे हैं कि सर मैं भी कुछ जी सर। अनुराग जी, अनुराग जी, यस सर। मैं आपको बता दूं कि मेरी रोटी भी गोल ही बनती है। क्या बात है। सर मेरी तो सर और- ये हालत थी, जो एक बार बन जाती थी वो दोबारा बनती नहीं थी, ऐसे ऐसे नक्शे बनते थे। और एक चीज बता दूं, यदि मटेरियल रखा हो ना, तो खाने का कोई भी आइटम हो, मीठा से लेके वो सब बिल्कुल धारा प्रवाह, जैसे अभी सर आप बोल रहे थे। ये भी सर एक बहुत बहुत बड़ी कला है सर, ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा Thank होता है you. ना कि मेरी रोटी गोल नहीं बनती थी, इंडिया जैसी बनती थी, तो लेकिन मैं एक बाउल बड़ा सा हो ना वो रख देता था, और आगे आगे पीछे का वो कर लेता था, तो एक गोल हो जाती थी। तो ऐसा भी हम जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सर ये जुगाड़ करना भी एक कला ही है। हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप शेयर कर रहे हो। हम आगे जाते हैं, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे एक सम्यक में ऐसे है कि जो प्रश्न जबरदस्त पूछे हैं, और उनकी क्यूरियोसिटी बहुत जबरदस्त है। ऐसा कौन है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऐसा कौन है हमारे सम्यक में जो, हाँ प्रगति क्या दीदी। बात है, वेरी गुड। एक ही प्रश्न, एक ही वो आंसर आएगा, और वो है ऋचा जी। तो ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
और वो अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। ऋचा जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने ना इस वीक में सबसे पहले तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ कि इस वीक में ना मैं बहुत ज्यादा बिजी रही, तो एक भी दिन ना नियत कार्य नहीं कर पाई, और जो आज आपने 2 वीडियो दी थी वो भी नहीं देख पाई। सॉरी सर, आइंदा मतलब ऐसी गलती नहीं होगी। और सर मैंने कोई बात नहीं। इस वीक मेरे यहाँ पे चौका लगा था, तो ओके। मतलब बीमारी के चलते हुए अपन ज्यादा लोगों को तो बुला नहीं सकते, तो ना अकेली मेरी मौसी और दादी 2 लोग आते थे। अब मौसी ना जो हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्थी है, जब उनसे अब चौके का काम है, सवानों पे अचरश्री और बाकी सब महाराज जी साधु लोग सब अभी पड़गान के लिए निकल जाते हैं। उसके पहले मुझे ना 8:45 पे मंदिर पहुंचना होता था पड़गान के लिए। अब मौसी से जल्दी जल्दी काम करवाना, तो मौसी से बोलती थी, मौसी आप दुबली हो, वैसे ही मतलब पहले से काफी दुबली हो चुके हो, और अगर जल्दी जल्दी काम करोगे तो और भी ज्यादा दुबली हो जाओगे। तो मौसी ना बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से काम करती थी। दादी को केवल एक ही काम रहता था, रोटियां सेकना। तो दादी से, दादी आपकी रोटी तो बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है, ग्रास बनाने में भी अपन को मतलब प्रॉब्लम नहीं जाती है, तो दादी को जल्दी जल्दी वो उसमें कर लेंगी। और खास वो मेरी बहुत तारीफ करती थी कि तुम तो खुद इतना कर लेती हो, तुम खुद आगे हो जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो वो भी मेरी करती थी और मैं भी मतलब आगे कर लेती थी सब काम। अभी मैं 29 को सर कॉलेज गई थी, तो जब मैं ना फॉर्म सबमिट करने कॉलेज गई थी, तो मैंने सर से एक बात बोली कि सर मेरी 1 साल खराब हो गई है और मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए, जिससे मुझे मतलब अभी लॉकडाउन के कारण पता नहीं लगा था, तो मेरी 1 साल खराब हो गई थी, तो आगे ऐसी भूल ना हो। तो सर ने मतलब बोला कि आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट हो और आप लोग का थोड़ी ना मुझे फीस मिलता है, ये वो। उन्हें मतलब गाली देना स्टार्ट कर दिया। हम लोग मतलब उदास होके वापस आ गए। बट इस बार जब मैं कॉपी सबमिट करने गई तो मुझे दूसरे सर मिले, तो मैंने उनकी बहुत तारीफ की। हमने कहा सर पिछली बार तो मतलब ऐसा कुछ भी हो गया था, हम लोग निराश होकर चले गए थे, लेकिन इस बार आप मिले, हम लोग को कुछ परेशान नहीं होना पड़ा। तो मतलब वो भी खुश थे, बोलते प्राइवेट स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, हो तो स्टूडेंट ही, आप लोग का भी हक है, आप लोग की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कुछ। तो मतलब उनने भी मेरी तारीफ की, मैंने भी उनकी तारीफ की, और ऐसे ये वीक निकला। थैंक यू सर। वेरी गुड। सो ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऋचा जी, जो आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी, जो आपके सामने प्रशंसा नहीं की, और आपने दिल खोल के अपने जो दूसरे टीचर है उनकी प्रशंसा की, और सामने भी आपको प्रशंसा मिली है, तो मुझे लगता है ये भी हमें सीखना चाहिए कि किसी के सामने मीन्स किसी के द्वारा प्रशंसा नहीं मिलती है तो भी हम कैसे शांति से उनको सुने। ये भी जो है मौन जो है वो भी साइलेंस है, यानी स्पेस रखना है। स्पेस यानी प्रतिक्रिया हमारी नहीं देनी है, वो भी एक प्रशंसा की कला वो में आता है। मतलब वो तो ये खाली भी हमें उल्टे सीखना है। बोले, लेकिन थे तो टीचर ही ना। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है ऋचा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। यस, तो थैंक यू ऋचा जी। और आपके साथ में खुशी जी है। जो ऋचा जी आपने खुशी व्यक्त की, तो खुशी जी आपके पास है, तो खुशी जी भी अपनी बात प्रस्तुत करें। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। यस खुशी जी। जय जिनेंद्र। नहीं सर, अभी मैंने अपनी फ्रेंड की वजह से बहुत ज्यादा तारीफ की। अभी उसका 14 को एग्जाम है IBPS का, तो उसका जैसे वो स्कोर लगाती है, मॉक टेस्ट लगाती है, तो उसमें बोलती है कि नहीं हमारे स्कोर ही नहीं आते हैं, 50 अबव ही नहीं जाते हैं, तो अभी इससे आगे क्या होगा। उसकी तारीफ करो कि नहीं अभी जैसे लगा रही हो, इतने कम टाइम में, इतना बिजी शेड्यूल भी रहता है, फिर भी जैसे उसके इतने मार्क्स आते हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत सही है। और जैसे आगे तुम ऐसी प्रिपरेशन करोगी तो आगे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी उसने जैसे यही नक्की कर लिया था कि नहीं अब हम एग्जाम नहीं देंगे, तो हमने उससे बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अपन को एग्जाम देना है, बाकी फिर निकले ना निकले वो बाद में होगा, बाकी एग्जाम दो और सही रहेगा आपके लिए। और अभी जैसे सर कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, तो छोटे से ही मतलब हम लोग चुमोटी गैंग के नाम से जाने जाते थे।
कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी टीचर मिलेंगे तो वो यही बोलेंगे ये आ गई त्रिमूर्ति है। और अभी जैसे कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मेरी उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, दोनों हमसे बात करते थे बट एक दूसरे से आपस में बात नहीं करते थे। तो क्या होता था सर, वो लोग आपस में बात नहीं कर पाते थे, अब हमसे दोनों बात करते तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने दोनों फ्रेंड से बात की, पहले अपनी एक फ्रेंड से बात की, उसके बारे में उससे हमने अपनी दूसरी फ्रेंड्स की तारीफ की, और जो दूसरी वाली फ्रेंड थी उससे हमने पहली वाली फ्रेंड की तारीफ की, फिर दोनों में बात होनी अभी स्टार्ट हो गई है। वाह, क्या बात है। ये देखो कि त्रिमूर्ति है, उसमें साथ में कैसे उनको इकट्ठा करे, ये भी प्रशंसा की कला से हम सीख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया खुशी जी, आपने तीनों साथ आप मिल गए हो और प्रशंसा की कला से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए खुशी जी के लिए, बहुत हाँ, अच्छी तो शेयरिंग आपने की है। टाइम वेरी के लिए गुड। हम लोग अलग हो गए थे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी 5-7 दिन हम लोगों की ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप तीनों साथ में अभी हो गए हो और बहुत अच्छे से फिर से आप अपनी जीवन जो है साथ में जी रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और हमारे नीता भारती जी हमारे साथ है। तो नीता भारती जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रशंसा की कला को कैसे उन्होंने आगे ले जा रहे हैं, और आप कोई शेयरिंग हो तो जरूर से शेयर करें। नीता भारती जी। जी सर। सर, सम्यक परिवार को सभी को जय। सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। सर, सबसे पहले मैं प्रशंसा की कला में जीएसएस का धन्यवाद करूंगी, जैन शिक्षा समृद्धि का, जिसके कारण मैं आज इतना बोल पा रही हूँ। सर, उसके मोटिवेशन से ही मैं इतना खुलकर बोलती हूँ। पहले मैं अपनी बात रखने में थोड़ा सा संकोच करती थी, पर जब से जेएसएस से जुड़ी हूँ, कहना चाहिए उनकी मोटिवेशन से मैं इतना खुल पाई कि मैं सबके सामने अब अपनी बात बहुत अच्छे से रखती हूँ। और इसके अलावा मतलब मेरा घर का सहयोग भी कह लीजिए कि सबने मेरे बच्चों ने, मेरे मतलब पतिदेव ने, सबने मेरी प्रशंसा करते जो भी काम करती हूँ, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे बढ़ती हूँ। सर, धन्यवाद, इतना ही बोलूंगी। वेरी गुड। तो ये आप परिवार में अभी प्रशंसा की कला आप करते हो, घर में हाँ, घर सर। सभा आप करते हो, प्रशंसा की कला करते हो आप? हाँ सर, मैं बच्चों की Very अगर good. बच्चे कोई काम करते हैं और अच्छा करते हैं सर, तो मैं उनकी हाँ। प्रशंसा करती हूँ खुले दिल से। और ऐसे मेरे Very पतिदेव भी good. मेरी प्रशंसा करते हैं और मैं पतिदेव की भी करती हूँ। और भी मतलब जो मैं स्कूल Very good. जाती हूँ तो स्कूल में भी जो सहपाठी हैं सारी, यहाँ तक कि बच्चों की भी प्रशंसा मैं करती हूँ। अगर वो बोर्ड साफ कर दे तो मैं उनकी भी प्रशंसा करती हूँ। वेरी गुड। और देखो नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां पहले तो होनी चाहिए। नीता भारती जी, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे हैं ना, वो अच्छे होते ही है। यस और नो? बच्चे हैं वो अच्छे होते ही हैं, सच्चे होते ही हैं। वो हमें ढूंढना है कि बच्चे किस में अच्छे हैं, किस में सच्चे हैं, और वो बाहर उनको दिखाना है। ध्यान से समझना मेरी बात। बच्चे अच्छे होते ही है, बच्चे सच्चे होते ही है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा हमारी आंखों से, ऑब्जर्वेशन से, कि हम कैसे वो बाहर लाए, उनके सामने रखे, है ना? तो ये प्रशंसा की कला से हो सकता है। मैं आपको बताऊं। हाँ, प्लीज प्लीज आपने बोलिए। जो बोला था ना कि जीएसएस की प्रशंसा का एक वीडियो भेजना है, तो हाँ। सर मैं भेज नहीं पाई, मैं थोड़ा सा व्यस्त थी ये सबसे। ओके। सर, अगर आगे भेज सकूंगी तो मैं भेज दूंगी सर इस हफ्ते। हाँ, श्योर आप भेज सकते हो, बिंदास भेज सकते हो, डेफिनेटली, है ना? जरूर से। थैंक यू नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, नीता भारती जी के साथ में अभी मैं बताना चाहूंगा कि मोहिनी जी हमारे साथ है। मोहिनी जी, आप बताइए कि आप यस आई कांटेक्ट रखा कि अभी मेरी बारी आ गई है, तो मोहिनी जी आप अपनी बात रखें कि प्रशंसा की कला से आपने क्या हासिल किया। मोहिनी जैन जी। हाँ, मोहिनी जी। पहले तो मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि प्रशंसा का वीडियो नहीं बनाया है जैन शिक्षा समृद्धि के लिए।
ओके और सर मैं भी मामी के यहाँ रुकी हूँ। मामी डेली कुछ ना कुछ आइटम बनाती रहती है मेरे लिए और मैं ओके उनकी तारीफ भी करती हूँ। सर एक टाइम ऐसा हुआ था कि स्कूल में बहुत सारे टीचर्स एब्सेंट थे, तब उनकी क्लास को मैंने हैंडल किया था। सर ने मेरी बहुत तारीफ भी की थी क्योंकि मेरी आवाज काफी तेज थी और मैं सभी स्टूडेंट्स को हैंडल कर लेती थी। वो हमेशा मेरी तारीफ करते रहते थे। यस सर। यस। और आपने क्या हासिल किया, किसकी आपने तारीफ की या कुछ आपने आपको अच्छा लग रहा है प्रशंसा की कला से? सर बहुत अच्छा लगता है। ओके तो आप अपना वीडियो आप भेज सकते हो ना, अभी भी भेज सकते हो आप, शेयर करना चाहो तो, है ना? चलिए वेरी गुड। मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे मोहिनी जी से लेके सुप्रिया जी। तो सुप्रिया जी अपनी बात रखेंगे कि आपने अपने जीवन में कैसे प्रशंसा की कला को निखारा है, और उसके बाद जो ऐसा नोडिंग कर रहे हैं वो वंदना जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे सुप्रिया जी के बाद में। चलिए सुप्रिया जी। सर जय जिनेंद्र। सर जैसा कि प्रशंसा की कला, तो सर मेरा मानना है कि प्रशंसा की जो कला है उसमें बहुत शक्ति होती है। जैसे कि मैंने इस पूरे वीक में सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है इसमें प्रशंसा की कला में। जैसे कि मैंने अपने भाई की प्रशंसा की। भाई मतलब मेरा भाई जो है मेरा पूरा फर्ज निभाता है, जहाँ भी जाना चलो दीदी जल्दी से गाड़ी से छोड़ दे, ऐसा वैसा सब कुछ वो करता है। तो मैंने उसकी तारीफ की और साथ में मैंने दिखाया भी। मैंने जो एक ग्रुप में शेयर किया था तो वो मैंने उसको दिखाया तो वो और खुश हो गया कि दीदी ने मेरा शेयर किया है इस टाइप से। तो वो खुश हुआ और वो उसने फिर अच्छे से और अच्छे से काम किया, मम्मी को भी ले जाने लगा इस टाइप से। तो सर मेरा मानना है कि ये जो प्रशंसा की कला है इसमें बहुत शक्ति होती है। और मैंने ना बिगड़ी हुई जो काम है वो भी प्रशंसा से सुधरते हुए देखा सर। जैसा कि मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं भोपाल में थी ऑफिस में, तो मेरे जो सर है उन्होंने ना वहाँ ऑफिस में एक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें मेरा नाम दिया। अब मुझसे ज्यादा बोलना तो आता नहीं था, पर उन्होंने अब नाम दे दिया तो मुझे गुस्सा आया कि बिना पूछे ऐसे कैसे मेरा नाम दे दिया, मुझे नहीं करना है इस ऑफिस में जॉब, इस टाइप से। ऐसा हुआ क्योंकि मैं डरती थी बोलने से। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर को सुनाया और आने लगी। पर मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला कि तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा तो बोलना है तो बोल देना। तो मैंने बोला ठीक है अब बोल देंगे। तो मैंने बोला और उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, बोल सकती हो, बोल के तो देखो, एक बार जाके तो देखो। तो मैं गई, मैंने बोला, अच्छे से बोला, थोड़ा-सा मतलब मैं थोड़ा-सा खुल के बोली, सबने मेरी तारीफ की तो मैं अंदर से ना बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर और हिम्मत आई कि हाँ सर बोल सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि जो सर ने मेरा नाम दिया था तो कुछ मतलब देख कर ही दिया होगा, तभी तो, ऐसे तो कोई दे नहीं सकता। तो मुझे अच्छा लगा, तब मुझे समझ में आया कि जो प्रशंसा है सर, प्रशंसा में बहुत हिम्मत होती है। इससे जो बिगड़ी हुई जो काम है वो मतलब सुधरते हुए मैंने देखा है। इसलिए सर मैं हमेशा प्रशंसा की जो कला है उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं हमेशा किसी न किसी की प्रशंसा करती रहती हूँ। जैसे कि मैं मम्मी की प्रशंसा करती हूँ घर में कि अच्छे से वो सबका ख़्याल रखती हैं और इतना सारा काम जो है वो सब कुछ करती हैं। बाकी पापा लोग भी अच्छे से करते हैं। छोटा-सा भाई है मेरा, वो तो उसकी ना छोटा-सा है बट उसकी तारीफ़ कर दो तो वो सब कुछ, जैसे अभी एक कीचड़ वग़ैरह है उससे वो मतलब बोलते कि तुम संभव, तुम ऐसा उसका संभव नाम बोलो उससे कि भैया आप यहाँ चले जाओ, तो वो नहीं जाएगा। बस तो उसकी तारीफ़ कर देते कि अरे ऐसा मतलब कुछ भी तारीफ़ कर दो जल्दी से, हाँ दीदी जाओ हम चले जा रहे हैं, इस टाइप से। तो सर मैंने देखा है कि प्रशंसा की जो कला है उसमें बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमेशा किसी न किसी की प्रशंसा करते रहती है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि जो लाइफ में जो प्रशंसा नहीं की होती तो डिबेट में अभी भी वो टीचर को कोसते, टीचर को बोलते कि क्यों मेरा डिबेट में नाम रखा। तो अभी वो टीचर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि टीचर आपने डिबेट में मेरा नाम रखा, और डिबेट से याद आया कि मैंने आपको सरप्राइज मुझे आपको देना है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग में, है ना? वेरी गुड, थैंक यू।
सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सभी मुझे याद दिला रहे हो कि क्लोजिंग में मुझे आपको सरप्राइज देनी है। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभिनय यस, वंदना की बात रखेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रशंसा वास्तव में दिल से की जाती है, सभी ने जैसा कि अभी कहा, और प्रशंसा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जैसा हम देंगे बदले में हमें वही मिलता है। अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें भी प्रशंसा मिलेगी, और नहीं कर रहे हैं तो हमें भी फिर उम्मीद रखना छोड़ देनी चाहिए कि कोई हमारी तारीफ करेगा। जैसे अपने आसपास जो माहौल या हम क्रिएट करते हैं, बदले में वैसा ही हमें मिलता है। जैसा कि शेयर किया था कि एक दिन मैंने अपने बेटे की तारीफ की, एक दिन भाभी की तारीफ की, और एक दिन मैंने अपनी दीदी की तारीफ की, और आज मतलब लास्ट कल मैंने अपने दूध वाले की तारीफ की। दूध वाला जो है वो मेरा काफी टाइम से, लगभग 12 से 13 सालों से मेरे यहाँ आ रहा है दूध देने। काफी छोटा था वो, तो कल हम लोगों ने उसे मतलब अक्सर करते रहते हैं उसकी तारीफ की, चाहे बारिश आ रही हो, कितनी भी ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, वो आएगा ही आएगा। एक निश्चिंतता रहती है मन में कि हाँ चलो वो आ जाएगा दूध वाला, निश्चिंत है। लेट हो जाएगा तो फोन कर देगा कि चाची हम थोड़ा देर से आएंगे। तो ये सब उसके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आया, क्योंकि हम लोग उसकी आए दिन प्रशंसा करते रहते हैं। मैंने जैसा कहा था भाभी के बारे में, वास्तव में काफी अच्छी हैं वो, तारीफ के लायक होनी चाहिए ऐसे लोगों की प्रशंसा, और बदले में मुझे भी उनसे प्रशंसा मिलती है। एक काफी छोटी उम्र में मैरिज हो गई थी मेरे भाई की। एक्चुअल लव मैरिज था, तो काफी जल्दी उनने शादी कर ली थी, लेकिन जिस तरह से उस छोटी उम्र से ही उन्होंने परिवार को संभाला है, तो एक तारीफ के हकदार वो भी हैं। बेटे के बारे में मैंने कहा था, हाँ उसका मैं अभी बताना चाहूंगी आपको। काफी जिद्दी हो रहा था घर में रह रहे कि नहीं माननी है बात, लेकिन ये जो जब सेशन स्टार्ट हुआ थोड़ा चेंज में लाई। अभी 2 दिन पहले वो जिद कर रहा था मुझे ढोलक ही चाहिए, ढोलक बेचने वाले आए थे हमारे मोहल्ले में, और प्रशंसा उसकी मैं बताती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। आदि इधर आओ, मनसा वो बैक कैमरा ऑन कर देना बेटा। वो 2 दिन के अंदर, क्योंकि उसकी इच्छा थी काफी, और मैंने उसको दिलाई तुम्हें दिला दिया, वैसा नहीं करना कि तुम उसको फोड़ दो। अच्छा देखते हैं आप उसको कितनी जल्दी बजाना सीखते हो। 2 दिन का रिजल्ट उसने एक धुन सीखी है, और आपको सुनाया। बहुत ऐसे एक्साइटेड है, मैं भी उसी को मना कर रही थी, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, जब मेरा टर्न आएगा तो तुम सर को बताना। सुनिए आप, 2 सेकंड लूंगी मैं आपके। हाँ प्लीज बताइए। उधर बैठो बेटा। आवाज कट रही है वंदना जी आपकी। हाँ हाँ यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छे से आपने ढोलक बजाया है, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से संगीतकार बनो और बहुत अच्छे से देश इंडिया के और इंडिया का नाम रोशन करो, ऐसा हम कामना करते हैं। बहुत अच्छा वेरी गुड। और मतलब वो एक सीधा असर दिखाना चाह रही थी। पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, लेकिन ये काम, और थोड़ा सा क्या है ना कि तारीफ और मिल गई है अभी मेरी तरफ से, तो ज्यादा लगता है। बिटिया की भी तारीफ करूंगी है तो काफी मेरा आज इसके लिए भी
चेष्टा करूंगी, मैं इसकी धन्यवाद देना चाहूंगी। आज पूरे के लिए मतलब हम 4 के लिए रोटियां इसी में सेकी है तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और प्रशंसा करना चाहूंगी। पढ़ने लिखने में तो इससे कभी शिकायत नहीं रही है। और बाकी जब इस जन शिक्षा समृद्धि के इस वेबिनार से, प्रशंसा की कला से, मैंने ये भी सीखा है कि प्रशंसा जब हम करते हैं तो एक जो फीलिंग आती है वो काफी पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है। अपने आप ही अपने आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो जाता है। बस इतना कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू वंदना जी और उनके बेटी जी और उनके बेटा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच वंदना जी। और आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो कीर्ति मोदी जी आप अपनी बात प्रस्तुत करें। कीर्ति मोदी जी, उसके बाद आएंगे प्रगति जी और उसके बाद आएंगे आकांक्षा जैन बरैठा। जी सभी को जय जिनेन्द्र। सर अभी है ना, हम कुछ हफ्तों से ज्यादा अच्छे से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, नियत कार्य भी नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा घर पर परेशानी है इस कारण। बट सर प्रशंसा की कला में मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रशंसा करना बहुत ही कठिन कार्य है। हर कोई ये कार्य नहीं कर पाता। जैसे सर मैं भी ज्यादा, हाँ पता है, लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और कभी कभी अपन भी नहीं बोल पाते, उनकी तारीफ ही नहीं कर पाते। सर जैसे मैं है ना सागर में रहती थी और मेरी रूम पार्टनर थी सुरभि जैन, इसमें जुड़ी है। तो वो क्या करती थी, यदि न्यू फ्रेंड कॉलेज गई तो जो फ्रेंड लोग अनजान गर्ल्स हैं उनसे भी बोलेगी, बात करेगी, उनमें भी खूब ही निकाल ही लेगी कि हाँ आप बहुत अच्छी हो, ऐसा वैसा। तो उसकी बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाती थी सब लोग। और कभी भी परेशानी आई तो वो है ना अपनी फ्रेंड लोग जो उनकी फ्रेंड बन गई हैं उससे वो अपना काम निकलवा लेती थी, और हम उससे अपना काम निकलवा लेते थे सुरभि से। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो है ना दूसरों की प्रशंसा करके बहुत सारे फ्रेंड बना लेती थी, एक कलाम में नहीं है उसमें है। वहाँ धीरे धीरे उससे हमने भी सीखा है सर। वेरी गुड, सीख रहे हो आप अभी, और काफी सारे फ्रेंड्स आप बना रहे हो। कितने सारे फ्रेंड्स आपने बना दिए थे, आप समझ रहे हो? ये देखो आप कितने सारे फ्रेंड्स आप बना रहे हो, है ना? अभी गुजरात से लेके आप कितने बुंदेलखंड में काफी सारे जगह आपने ऑलमोस्ट 45 गांव से आपने फ्रेंड बना दिए। सही बात है ना नीरज जी? हाँ, तो ये प्रशंसा की कला है ना? तो बहुत बढ़िया, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। और कीर्ति जी, मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि आप सभी वेबिनार अटेंड करोगे, सभी नियत कार्य करोगे। क्या आप करोगे कीर्ति मोदी जी? यस सर, यस सर। श्योर, लॉक किया जाए? यस सर, पक्का। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। प्रगति जी अपनी बात रखेंगे और तैयार है प्रगति जी। उसके बाद आकांक्षा जैन बरैठा और उसके बाद आएंगे नवीन कुमार जी। चलिए प्रगति जी। जय जिनेन्द्र सर, सभी शिक्षण को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं सम्यक ग्रुप के और शिक्षा समृद्धि के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और सबका धन्यवाद करूँ उससे पहले इस सम्यक ग्रुप में जो व्यक्ति जुड़े थे जिनके कारण मैं इसमें जुड़ी, मैं सारिका जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जिद की हमसे कि आप इसको ज्वाइन करो, इस क्लास को ज्वाइन करो। तब मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। तो कहने लगी दीदी बस 1 घंटे का टाइम चाहिए, हफ्ते में 1 दिन, बाकी समय आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा सोचेंगे। फिर उसके बाद मैंने रागनी दीदी से पूछा तो वो कहने लगी सारिका का फोन हमारे पास भी आया था, तो क्या करना है? फिर हमने कहा देखते हैं। तो फिर जैसे ही रागनी ने ये फॉर्म भरा तो सारिका को लगा कि दीदी को भी भरना है, तो उसने मेरी तरफ से मेरा फॉर्म भर दिया। मुझे जानकारी उसने बाद में दी। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने जो हमें इस ग्रुप में जोड़ा, जन शिक्षा समृद्धि से जोड़ा, उसके लिए मैं हृदय से हार्दिक रूप से उसकी प्रशंसा करती हूँ कि उसके कारण मुझे बहुत से लोगों से जुड़ना हुआ, मिलना हुआ और बहुत सी चीजें सीखना हुई। विशेषकर प्रशंसा की कला, कैसे प्रशंसा की जाती है,
क्योंकि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में कभी नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, हमेशा जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, और सामने वाले को कैसे खुश किया जाए या कैसे मनाया जाए तो उसकी प्रशंसा करके मनाया जाता है। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद सर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ। बोलना है कि जो उसके कारण सब लोग आपसे जुड़े हैं। और सर मैं अपनी पाठशाला की सभी शिक्षक गण की प्रशंसा करती हूँ। उस दिन आप मिले, उनको अच्छा लगा, उन्होंने प्रशंसा की। और सारिका जी के कारण हमारी पाठशाला की जितनी बहनें हैं और बंडा के जितने लोग जुड़े हैं, अधिकांश उन्हीं के कारण इससे जुड़े हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका धन्यवाद सभी करें जो भी उनसे जुड़ा है। और सर रागनी दीदी जो है वो भी प्रशंसा की काबिल है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारा साथ देती हैं, हमारी प्रशंसा करती हैं। इसके साथ सर मेरी माँ भी प्रशंसा करती है। वो हमें हमसे हमेशा ये कहती है कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आए। वो हर कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारे पापा जो है वो उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और उनके ही कारण जो भी हूँ, आज मैं उनके ही कारण हूँ जिस मार्ग में हूँ। और जहाँ पर मेरे पापा के कारण ही इस मार्ग में आई और मैं उनका दर्शन कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद सर हम जो मंदिर जाते हैं दर्शन करने, उस मंदिर में जो माली है वो दोनों भाई हर कार्य करते हैं। कुछ भी कहो वो कभी मना नहीं करते, वो प्रशंसा के योग्य हैं। कभी भी कुछ भी हर समय हाँ दीदी हम ये करते हैं, वो तुरंत हमारा काम कर देते हैं। इसलिए सर हम करना चाहते हैं। बोलेंगे। थैंक यू प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो भी उन्होंने सारिका जी जो बात बताई है, और तो सारिका जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उनकी भी एक शेयरिंग आने वाली है। तो यस, प्रगति जी के बाद में आकांक्षा जैन बरैठा अपनी प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद नवीन जी, उसके बाद सारिका जी। यस, आकांक्षा जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, प्रशंसा की कला, इससे इस वीक मैंने एक बात जरूर से सीखी है कि हम जिसकी प्रशंसा करते हैं वो तो मोटिवेट होता ही है, और साथ में हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमने उसकी प्रशंसा की। और इससे एक बात होती है कि अगर हमें कोई काम में इंटरेस्ट नहीं भी होता है और कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हमें उस काम में भी इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ हम वो कर सकते हैं। और सर मैं मेरी कजिन सिस्टर है रुचि, वो अहिंसा ग्रुप में है। मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ कि वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती हैं किसी भी काम के लिए कि हाँ, अगर मैं बोल भी दूं कि हाँ मुझसे ये नहीं हो रहा है तो बोलेंगी हाँ सब कर सकते हैं लेकिन तुम क्यों नहीं कर सकती। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं और उन्हीं के द्वारा मैं इस JSS से जुड़ पाई हूँ, तो मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू आकांक्षा जैन बरैठा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। नवीन जी आप शेयर करें। नवीन जी के बाद में आएंगे सारिका जी के बाद में आएंगे निधि जैन जी। यस, नवीन जी। सभी के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी सर, हमने प्रशंसा की कला से बहुत कुछ सीखा सर। सबसे पहले सर किसी भी चीज की शुरुआत घर में ही होती है, तो घर में ही शुरुआत की कि सब लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अच्छा प्रशंसा पूर्वक व्यवहार किया तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। और अपने दोस्तों के साथ भी मतलब प्रशंसा पूर्वक व्यवहार किया तो उससे कुछ जो मनमुटाव थे कुछ दोस्तों के साथ हो गए थे, मतलब मामूली से, वो भी ठीक हो गए। प्रशंसा से बात आगे तो मतलब मधुर हो जाते हैं संबंध, इससे बात आगे बढ़ती है। लेकिन छोटे और ज्यादातर छोटे बच्चों से इस पे ज्यादा असर होता है। उनकी प्रशंसा करो तो वो उनको उनसे अपने जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, यदि वो नहीं मान रहे हैं आसानी से तो वो मान जाते हैं, अपना बन जाते। बच्चों पे बहुत मतलब इसका असर होता है। बच्चों से
बच्चों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। मतलब इसी और ज्यादातर इसी के द्वारा ही काम करवाना पड़ता है बच्चों से, तो वरना तो बच्चे अब आजकल के अपने मन में अपने रहते हैं, मतलब अपने धुन में ही सवार रहते हैं। तो प्रशंसा बहुत अच्छी चीज है, इससे सामने वाले को अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है अपना। यस, थैंक यू। नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नवीन जी के बाद में सारिका जी है यहाँ पे, सारिका जैन जी। नहीं सारिका जी, सारिका जी लेफ्ट ठीक है, चलिए। निधि, ओके, निधि जैन जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। निधि जैन जी के बाद में सर मेरा नंबर अभी बाकी है, ऐसा मैसेज किया है, ऐसे मानसी जैन जी के वो अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। निधि जैन जी, नहीं निधि जैन है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, लाइट नहीं थी आज दिन भर से, तो हाँ हाँ, आपकी अभी आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी। सर प्रशंसा की कला से तो हमने सर इस सप्ताह स्कूल गए तो सर पूरे सप्ताह हमने जैन शिक्षा समिति की सर लोग इतनी अच्छी बात करते, प्रशंसा की कला हम लोगों ने कि ऐसे मुंह बना के किसी की प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा करते तो कैसे करना चाहिए, ये सब हमने अपने स्टाफ में बताया, तो उन लोगों ने भी आप लोगों की बहुत प्रशंसा की। और सर एक प्रशंसा से ये फायदा होता है, जब किसी की प्रशंसा करते तो उनके गुण अपने अंदर भी आते हैं, हमने ऐसा अनुभव किया है। जो अच्छे गुणों की अपन प्रशंसा करते हैं तो वो अपने अंदर आते हैं, और जिनसे अपना मन मुटाव होता है तो अपन लोग उनकी बुराई ना करके यदि प्रशंसा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे वो मन मुटाव भी कम होने लगता है और हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसा हमने अनुभव। यस, थैंक यू। निधि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से आपने अपने स्कूल में ये प्रशंसा की कला समझाई है सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। मानसी जी के बाद में जूली जी, और जूली जी के बाद में आएंगे नैन्सी जी। यस, मानसी जी। आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ, यस। हेलो, यस मानसी जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सर पहले तो मैं आपकी सबसे ज्यादा प्रशंसा करूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रशिक्षण देने योग्य समझा, आप हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। और सर नीरज भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें ऐड किया इस ग्रुप में, इस योग्य समझा। और सर अभी मेरे भैया का सीए का एग्जाम चल रहा था, उसका फर्स्ट पेपर बहुत टफ आया था और बहुत रोने लगा, मम्मी के पास उसका फोन आया छतरपुर से, बोलने लगा मम्मी आज हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है। फिर हम लोगों ने सबने उसको बहुत समझाया, बहुत मोटिवेट किया, हमने बोला तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, उसकी और बहुत प्रशंसा की, हाँ तुम्हारा अच्छा जाएगा, तुम सब आगे और तैयारी करो। तो फिर वो हाँ शांत हो गया, उसने और आगे तैयारी की, उसके नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया सर। और अभी मेरी बहन कुछ ना कुछ घर पे करती रहती है, आज उसने केक बनाया था तो उसकी प्रशंसा की, अभी वो खाना नहीं बनाती घर पे, उस भैया आए थे तो उससे बोला कि बेटा खाना बनाना सीख लो, आगे तुम्हारे लिए जरूरी है। तो अब धीरे धीरे वो काम करना सीख रही है, मम्मी बोलती है बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो कोशिश कर रही है और अच्छे से सब कुछ काम करती है, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं हम लोग घर पे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मानसी जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी प्रशंसा की कला का उपयोग किया है। मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मानसी जी। जूली जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद नैन्सी जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। यस, जूली जी। सभी को मेरा जय जय जिनेंद्र। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सर प्रशंसा की कला से सर सर्वप्रथम मैं मानती हूँ, मैं सहमत हूँ कि प्रशंसा करने से मनोबल बढ़ता है सर। ऐसा मैंने अपने जीवन में सर इसका एग्जांपल देना चाहूंगी। मैंने अपने जीवन में जो देखा सर, सबसे पहले जब सर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया हुआ था आज से करीबन 5-6 साल पहले, तब मैं
बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे। स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे पहले एक टीचर थे, जो सर थे, वो एंकरिंग करते थे वहाँ पे। उसके बाद जब उन्होंने 1 साल बाद स्कूल छोड़ दिया, तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मैम आप अब 15 अगस्त की एंकरिंग आपको करनी है। हमने कहा नहीं सर, हम नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। मैंने कहा सर नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर भी सर ने कहा नहीं मैम, आप कर सकती हो, आप करो, आप करोगी। और फिर भी मुझे सबसे कम समय, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कभी बोला हो, कभी नहीं बोला। हाँ जूली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। बोल रहा है। हाँ हेलो हाँ सर, जी, अब हाँ आ जी, रही है? हाँ हाँ हाँ। सर उन्होंने मुझे मतलब 2 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा नहीं मैम, आपको बोलना है, आपको एंकरिंग करनी है, स्टेज पर आना है। नहीं सर, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं होगा हमसे। फिर भी मतलब सर उन्होंने मुझे फोर्स किया, यही कहना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मैम, आप बोल सकते हो, मुझे भरोसा है। और फिर मैंने उनकी बात को माना और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे बोली। उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे। उसके वेरी बाद गुड। उन्होंने हर एक एंकरिंग में मुझे उसमें उन्होंने यस, मुझे लगता है कि जूली जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। सो ओके, निधि एक बार जूली जी, हाँ जूली जी आ गए अभी? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, सर वो नेटवर्क इशू हो रहा है सर। कोई बात नहीं, तो इसके कोई बात। बाद हाँ हाँ बताइए। सर, इसके बाद आज भी मतलब जब भी स्कूल में मैंने जब तक भी वहाँ पे पढ़ाया, मैंने हर टाइम पे मतलब सर चाहे कोई भी फंक्शन हो, मैं इनकी वहाँ पे सर ने मुझे मोटिवेट किया। उससे मुझे उन्होंने प्रशंसा की, उससे मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। और उनको मैंने भी अच्छा रिस्पांस दिया फिर कि मैं कर सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू जूली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नैन्सी जी अपनी बात रखेंगे। जूली जी थैंक यू। यस नैन्सी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जय जिनेन्द्र सर। प्रशंसा की कला में सबसे पहले तो मैं जीएसएस को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो जीएसएस की वजह से मैं आज आगे बढ़ी हूँ ना। विजय सर, जवाहर सर और नीरज सर, भाविक सर, आप स्पेशली भाविक सर को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि भाविक सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ, जिस तरह से आप हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब प्रशंसा की कला में मैं अपनी मम्मी के लिए बोलना चाहूंगी। मेरी माँ है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है। और अगर मैं या उनकी कोई भी प्रशंसा करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और वह अपना काम बहुत अच्छे से और ज्यादा दुगनी खुशी से करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि प्रशंसा हमें हर किसी की करना चाहिए। अगर कोई काम मतलब थोड़ा सा खराब या गड़बड़ करता है या कुछ भी करता है, तो भी हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि आगे वो और अच्छे से वो काम करे। तो प्रशंसा बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें हर किसी की प्रशंसा करनी चाहिए। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। थैंक यू जूली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद आएंगे जी नहीं शुभांगी सर, नैन्सी जी। हाँ नैन्सी। नैन्सी। हाँ नैन्सी, निधि जी, अब कितने सारे ये ना सम्यक और हमारी श्रद्धा इकट्ठा हो गए ना, तो नाम में वो तकलीफ होती है, क्योंकि सभी इतने अच्छे हैं कि निधि जी बोले या शुभांगी जी बोले या रूपाली जी बोले या ज्योति जी बोले, कॉमन है प्रशंसा, कॉमन है प्रशंसा, है ना? सही बात है ना? तो नैन्सी जी की स्माइल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे हमें जाना चाहिए और शुभांगी जी को मौका देना चाहिए। तो शुभांगी जी अपनी बात रखेंगे। वेरी गुड नैन्सी जी, थैंक यू। यस शुभांगी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। और शुभांगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा और सबसे कहना चाहूंगा, सरप्राइज है, गिफ्ट बाद में है। यस शुभांगी जी। ओके सर। सर प्रशंसा की कला यह बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। तो जैसे एक शब्द होता है, एक स्लोगन होता है, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर हम ये कहें अप्रिसिएशन इज द की ऑफ मोटिवेशन, ये गलत नहीं होगा कि अप्रिसिएशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस तरीके से आप हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कोई नए काम करने के लिए, नई राह दिखाने के लिए, नई चीज को करने के लिए, नए तरीके से आप काम को बताने के लिए, तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर
हम उस काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि आपने एक बार बोला था कि आपको नियत कार्य करने हैं सभी को, तो सभी लोग नियत कार्य कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फिर उसमें आपने एक स्टेप आगे लिया कि आपको कुछ और करना है, अपनी कलाओं को विकसित करना है। जैसे एक वीक ऐसा हुआ था कि सभी अपने स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग ये सारे काम कर रहे थे। मैंने भी इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे लिया था और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए थे, मोटिवेशन का सहारा लिया था अपने काम को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो वो सारी चीजें मोटिवेशन के थ्रू ही सक्सेस हो पाई और साथ में आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को निरंतर प्रोत्साहित करते थे कि हाँ आप लोगों ने काम किया है और आप इसी तरीके से काम करते जाइए। हर जैसे कि अभी भैया ने बोला कि प्रशंसा बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों के लिए तो प्रशंसा अच्छी होती है, साथ में बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एक बार मैं अपने स्कूल का इंसिडेंट बताना चाहूंगी। एक बार हम लोग सभी स्कूल में एक चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिसमें जूली जैन जी एंड आकृति जैन जी मेरे साथ थी। वो लोग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, हम लोग तीनों सारे। सो हम लोग को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था जिसका उद्देश्य था बच्चों को खुश करना। मतलब बच्चे पूरा सेशन टीचर्स के लिए कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा इस चिल्ड्रंस डे पर हम लोग बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो हम लोग ने एक कॉमेडी एक्ट प्ले किया था। तो उसके लिए हम लोग ने पहले सोचा कि करें या ना करें, पता नहीं बच्चे मजाक ना उड़ाएं या फिर तो कुछ भी उल्टा हो। लेकिन फिर हम लोग ने सोचा नहीं करते हैं, क्यों ना करें। लेकिन वो उसमें यही था बच्चों को मोटिवेट करना, एंजॉय कराना कि पुराने जमाने में क्या होता था तो आज के जमाने में क्या होता था, क्या होने लगा है। तो इस चीज से बच्चे बहुत मोटिवेट हुए एंड उसमें मैंने बहुत ज्यादा कॉमेडी वगैरह कर दी थी। मैंने ABCD भी गलत बोली थी जानबूझ के, मैंने ABC देन Z बोला हुआ, तो सारे बच्चे बहुत हंसे। देन नेक्स्ट डे यही हुआ कि सारे बच्चे मुझे खुद वो ABCD गलत सुनाने आते थे कि मैम आपने गलत ABCD सिखाई है। लेकिन वो बहुत एंजॉय करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत मोटिवेशन मिला। फिर हम लोगों ने सोचा इस टाइप के प्रोग्राम्स और भी आगे किए जा सकते हैं और तरीके से आगे लोगों को बताया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और प्रोग्राम्स को बच्चे भी करने के लिए मोटिवेट हुए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और साथ ही GSS ने हमेशा मोटिवेशन का काम ही किया है लाइफ में। जैसे कि जब मैं GSS से प्रारंभ में जुड़ी थी तो उस समय हम लोगों ने यही सोचा था कि हाँ कर रहे हैं ठीक है। लेकिन जो जैन शिक्षा समृद्धि में पहली बार एक ट्रेनिंग हुई थी अशोक सर की बंडा में ही, तो उन्होंने हम लोगों को एक बात बताई थी, मनुष्य के अंदर अनंत प्रतिभाएं होती हैं, अनंत क्षमताएं होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो, कोई क्षमता ना हो। मनुष्य में अनंत अनंत क्षमताएं होती हैं। कोई इंसान डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई कहानी लिखता है, कोई पोएट्री लिखता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई हर इंसान एक नई नई चीज करता है, कोई टीचर बनता है। और टीचर का काम होता है उन सबको अपनी नई राह पे अग्रसर करना, अपने जीवन में मोटिवेट करना, नई राह दिखाना। तो उस तरीके से सभी व्यक्ति उन कामों को करते हैं। लेकिन अभी आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति ये नहीं प्लान करता है कि मैं कारीगर बनूंगा, मतलब मैं 4th कैटेगरी का प्यून बनूंगा या कुछ करूंगा। लेकिन आज के जमाने जो बेरोजगारी है उसके चलते इंसान को कुछ ना कुछ काम करने पड़ते, कुछ ना कुछ अलग व्यवसायों को अपनाना पड़ता है। तो उस समय हम ये सोच सकते हैं ये भी जरूरी नहीं है कि ये हमारी बेइज्जती है या हम छोटा काम कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहा है। तो उस समय हम ये समझ सकते हैं कि हर काम बड़ा होता है तो वो भी एक प्रतिभा के द्वारा ही होता है। अगर एक हल चलाने वाला व्यक्ति एक हल भी चलाता है ना, तो उसमें भी प्रतिभा की जरूरत होती है, कला की जरूरत होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है शुभांगी जी को 1 घंटा या 2 घंटा भी बोलने का मौका मिले तो बहुत जबरदस्त तरीके से बोल सकते हैं। शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुभांगी जी बहुत बढ़िया। हाँ जी ज्योति जी। शुभांगी जी को बोल सकते हैं सुपर फास्ट। अगर उसको मौका दिया जाए तो वो 1 या 2 घंटे आराम से बोल सकती है। आराम से बोल सकती है। और मैं एक बताना चाहूंगा शुभांगी जी कि आप एक इनिशिएट ले सकते हैं। आपकी बोली से मुझे एक आइडिया आया कि शुभांगी जी, आप, आकृति जी, आप और जूली जी, सॉरी जूली जी या नैन्सी जी, क्या 3 की जोड़ी आपकी कौन सी है? जूली जी, आकृति जी एंड मैं। हाँ, तो ये तीनों जो है, क्या इनिशिएट आपके अपने ग्रुप में सम्यक में होके क्या आप प्रतिदिन या 2 दिन में कोई ऐसा वीडियो आप अपना तीनों बना के शेयर करोगे कि बच्चों में कैसे प्रशंसा की कला को सार्थक किया जाए? कैसे आपने जो एक्टिविटी की थी बच्चों की और बहुत अच्छा लगा था, तो क्या आप 2 दिन या 1 दिन में ये 3 जन जो है मैनेजमेंट करके क्या शेयर कर सकते हो सभी को सम्यक में ये इस सप्ताह? यस सर, व्हाई नॉट, अगर जूली जी एंड आकृति जी दोनों एग्री है तो।
नहीं, जूली जी, आकृति जी अभी पूछ लेते हैं। जूली जी, आकृति जी, क्या आप शुभांगी जो सपोर्ट करोगे? यस सर। ओके, जूली जी करेंगे, आकृति जी करेंगे? आकृति जी करेंगे? हाँ, आकृति जी करेंगे आप? यस सर। हाँ, ओके, शुभांगी जी, यस सर। आकृति जी आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, शुभांगी जी, कल बहुत अच्छा दिन है, मंगलवार है, स्टार्ट कर लेना, ठीक है? ओके सर। बहुत बढ़िया, चलिए, तो कल से वो स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया। तो शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जूली जी का भी शेयरिंग हो गया है, तो अभी आकृति जी का शेयरिंग लेंगे, क्योंकि उन्होंने हाँ कहा, इसलिए। चलिए, आकृति जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस, आकृति जी अभी दिखाई नहीं देंगे, मुझे लगता है लाइट चली गई है, लेकिन उनका तेज बोलने का वो दिखाई देगा। यस सर, प्रशंसा की कला से सीखा कि प्रशंसा की कला से मतलब सामने वाले की प्रशंसा करने से तो उसको भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस वीक मैंने एक अपनी फ्रेंड की प्रशंसा की, तो उसको मतलब उसको बहुत खुशी हुई और उसने मतलब कहा कि मैं मतलब एक काम की मैंने प्रशंसा की और एक टाइप से मोटिवेट भी किया कि तुम इस काम को इस तरीके से करोगी तो बहुत अच्छे से कर पाओगी। तो कहती है तुम्हारी वजह से मैंने इस काम को और अच्छी तरीके से किया, आज मैं बोल पाई। तो फिर मुझे भी खुशी हो, वो मुझे भी मोटिवेट करती है। पहले मुझे पेंटिंग आती थी, लेकिन मैं कभी कभी करती थी और मतलब धीरे धीरे किसी ने प्रशंसा की तो थोड़ी कर पाई, फिर की तो कर पाई। आज भी ऐसा होता है, कभी बीच में कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं और कोई किसी ने बोल देता है कि नहीं अच्छी नहीं है पेंटिंग, तो फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ उस पेंटिंग को। तो प्रशंसा की वजह से ही होता है, मैं मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग प्रशंसा की वजह से ही कर पाई हूँ। बहुत बढ़िया आकृति जी। आप पेंटिंग करते रहो, शेयर करते हो, सबको मोटिवेट करते रहो, यही आशा व्यक्त करते हैं। और कल से बहुत बढ़िया आपकी तीनों की एक्टिविटी शुरू हो जाए, ऐसी भी आशा व्यक्त करते हैं। और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। प्राची जैन खरगापुर, वो अपनी बात रखेंगे। शुरू से वो अपनी वेट कर रहे हैं। प्राची जैन खरगापुर, प्राची जैन जी है, क्योंकि सीक्रेट भी है हमारी। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, प्रशंसा की कला का जब से वेबिनार हुआ है, तो मैंने अपनी कोचिंग में बच्चों से बोला कि मेरे सर ना सबकी तारीफ करते हैं और हम लोग भी सर की बहुत तारीफ करते हैं। तो एक दिन बच्चे बोल रहे, मैम ऐसा करें, अब हम लोग भी अपने अपने तरीके से आपकी तारीफ करेंगे। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मतलब बहुत सोच के बोला। फिर हम लोग बताते रहते, जब से वेबिनार हुआ कि सर ने ऐसा बताया कि अगर प्रशंसा करेंगे तो बच्चे और अच्छे से सीखते हैं। तो एक बच्चा स्टूडेंट था मेरा, वो पढ़ता नहीं था और 3-4 दिन से मैं लगातार वो मतलब एक बार अगर सुनाने को उठता और मैं सुनती, उसके बाद उससे नहीं भी बनता, फिर भी हम कहते सबसे, देखो आज इसने कोशिश की। कल सर मुझे भी इतनी तारीफ हुई उसको देखकर, मतलब उसको जो 6-7 की टेबल भूलता था, कल उसने खड़े 13 तक टेबल सुनाई और उसके पहले मैंने उसकी 10 मिनट प्रशंसा की थी। तो ऐसे मतलब प्रशंसा करने से हर कोई उठ सकता है ऊपर। और जैसे मतलब किसी अभी लॉकडाउन में बच्चों का बिल्कुल पढ़ने का शेड्यूल बिगड़ गया था, तो हर बच्चे को प्रशंसा कर करके ही मतलब लेवल तक लाए कि बेटा आप पहले ऐसा पढ़ते थे, अब ऐसा पढ़ सकते हो। मैंने जैसे उस बार भी बताया था कि मेरी भी प्रशंसा की गई थी, तब जाके मैं इतना बोल पाती हूँ। जब मैंने मतलब पहली बार स्कूल में बोला था, तो बोलने को तो मैं 10 से 15 मिनट बोली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कहाँ खड़ी हूँ, इतना डर रही थी। मतलब माइक पकड़ा हुआ था, लेकिन माइक हाथों से हिल रहा था। फिर भी मैं 10 मिनट तक बोली और जैसे ही मैंने बोलना बंद किया और मतलब पूरे ग्राउंड में तालियों की आवाज आई, आपने बहुत अच्छी कविता बोली। फिर अंदर जाके सारे टीचर्स ने मेरी तारीफ की। तो मतलब स्कूल से सब ने मतलब बार बार यही बोलते कि उस टाइम का सबसे अच्छा था, लेकिन वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया था। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि प्रशंसा से कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, और अगर हमारे मन में प्रशंसा के भाव हो तो हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राची जैन जी खरगापुर।
प्रशंसा से कोई भी व्यक्ति उठ सकता है। क्या बात है, आज का लर्निंग हुआ, आज का लर्निंग कि प्रशंसा की कला से उठ सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा की कला से आकांक्षा जैन सागर भी बहुत अच्छे उठ सकते हैं और उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आकांक्षा जैन सागर। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, प्रशंसा की कला से मनोबल बढ़ता है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिससे मतलब मेरा खुद का मोटिवेशनल बढ़ा है। सर, एक एग्जाम होता है एमएमपी में, CPCT कंप्यूटर का सर्टिफिकेट के लिए। तो वो मैं देने से डर रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया और मेरी प्रशंसा की कि तुम हाँ कर सकती हो। तो फिर मैंने ये फॉर्म भरा और मैंने 1 महीने के अंदर इसकी तैयारी की। मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने मतलब 1 महीने में बहुत मेहनत करी और मेरा वो एग्जाम निकल भी गया। तो इससे मुझे पता चला कि हाँ, प्रशंसा से आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने भी अपनी बहन है, मेरी मौसी की लड़की, वो UPSC की तैयारी कर रही है। तो वो है ना, मोटिवेशनल वीडियोस भी यूट्यूब पर डालती है। वो तैयारी भी कर रही है और बाकी दूसरों जन को भी मोटिवेट करती है। तो मैंने आज उसकी भी प्रशंसा की और वो भी बहुत मोटिवेट हुई और ज्यादा वीडियोस डालने लगी। ठीक है, धन्यवाद सर। वेरी गुड। आकांक्षा जैन सागर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी सोनाली जी अपनी बात रखेंगे। सोनाली जैन बंदा। यस, सोनाली जी अपनी बात रखें। सोनाली जी, मुझे आप सुन पा रहे हो? सोनाली जी। ओके, अंकिता जैन मदेवरा। हाँ, सोनाली। जय जिनेंद्र। हाँ, सोनाली जी के बाद अंकिता जैन मदेवरा। यस। हाँ, सोनाली जी। सर, मेरे पापा मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो वो मेरी करते हैं और मेरे पापा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बस सर, मैं इतना ही कहूँगी। वेरी गुड। तो आपने पापा की प्रशंसा की और आपका ध्यान रखते हैं और वो भी आप उनका ध्यान रखते हो। बहुत बढ़िया सोनाली जी, बहुत अच्छे से आप अपने प्रशंसा की कला अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांट रहे हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी मैंने किसका नाम दिया था? यस, अंकिता जैन मदेवरा। अंकिता जैन जी है। अंकिता जैन सागर भी है। हाँ, अंकिता जी। अंकिता जी है। और भी है, लास्ट में सरप्राइज भी है। यस, अंकिता जैन सागर है। अंकिता जैन मदेवरा है। जी, अंकिता जैन सागर हैं। हाँ, अंकिता जैन सागर, आप नेटवर्क इशू ना हो तो आप बोल सकते हो। यस। अब मैं आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन आप शेयर करें। यस सर। सर, अंकिता जैन जी की आवाज कट रही है, मुझे लगता है। तो अंकिता जी, क्या आप एक फेवर आपसे कि आपका वीडियो आप शेयर करके बहुत अच्छे से शेयर करोगे अंकिता जी? जी सर। है ना? जी सर, मैं वीडियो हाँ, जी सर। यस, तो आप अपना वीडियो शेयर करना और सरप्राइज भी लास्ट में है। तो अंकिता जैन मदेवरा, आप बताइए। अंकिता जैन जी। अंकिता जैन जी है मदेवरा। और कौन रह गया है? दिनेश जी, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे प्रशिक्षक कौन रह गया है? जी सर, रह गया हो तो मुझे आप बता सकते हैं। हाँ, सुरभि जैन है। ओके, सुरभि जैन। हाँ, सुरभि जी। हाँ, पूजा जी भी है। पूजा जैन को क्या नाम है उनका? पूजा जैन सागर। सागर हो गए? पूजा जैन सागर हो गए? अच्छा, ये मोहिनी बंडा हो गई। मोहिनी बंडा हो गई। हाँ जी। जी जी, ठीक है, होगा तो सही। पूजा जैन गड़ाकोट। नहीं, हाँ, हम यस, लीव पे हैं आज सर। ओके, लीव पे, ठीक है। और कौन बाकी रह गया? सामने से कह सकते हैं। और कौन रह गया है?
क्योंकि हमारी सरप्राइज भी है लास्ट में। सुरभि जैन जी है, सुरभि जी। सुरभि जैन साहेगढ़। हाँ सुरभि जैन जी बताइए। सुरभि जी, मुझे लगता है हाँ है नेटवर्क, ना हाँ लेकिन नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे लगता है। सर। ठीक, प्रतिष्ठा जैन बंडा। नहीं हाँ है। सुरभि जी बताइए। हाँ सुरभि जी, उसके बाद प्रतिष्ठा जी। यस, हाँ सुरभि जी। आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है सुरभि जी। सुरभि जी आपका मुझे लगता है माइक जो है अनम्यूट किया है, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ओके, प्रतिष्ठा जी है? नहीं है सर, आज ज्वाइन नहीं है। चलिए, कोई बाकी अभी सुरभि जी के अलावा? सुरभि जी आप अपना जो है वीडियो भेज सकते हो, शायद आपका नेटवर्क इशू लग रहा है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बाकी? जी सर, हमें लगता है आज प्राची जी खड़गापुर के साथ उनकी सिस्टर प्रीति भी थी। ओके, प्रीति जी है, ऐसा है? हाँ, साथ में प्रीति जी आप कुछ बात करना चाहते हो? प्राची जी के साथ में थी। हाँ प्राची जी के साथ में है। हाँ सुरभि जी आपकी आवाज आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार सुरभि जी। प्राची जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। सर जस्ट अभी उसका कॉल आ गया तो वो बाहर चली गई थी, बुला। कोई बात नहीं, एक मिनट। ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ सुरभि जी हैं? जी सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, यस बोलिए अभी। नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा है, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किए हैं। ओके, तो क्या आपका वीडियो भेज सकते हो सुरभि जी? है ना, नेटवर्क इशू लग रहा है इसलिए, है ना? ठीक है सुरभि जी, चलिए। तो अभी कोई बाकी है कुछ कोई बाकी है मेरी तरफ से? सर अभी तो सर कोई बाकी है मेरी तरफ से कुछ प्रस्तुत करना कि हम एंड करें, मंगलाचरण करें? कुछ बाकी है? सर बोलना है सर, नेटवर्क ठीक है? हाँ प्लीज बोलिए। हाँ सुरभि जी बताइए। जैसे सर आपने बोला प्रशंसा, तो सर मेरा तो यही है कि किसी की भी प्रशंसा करो, कि कोई भी यदि किसी से काम करवाना है या फिर सामने वाले से बोलने में क्या है प्रशंसा करके बोलने में, कोई पैसे तो लगना नहीं है, तो क्या बोल दो उसकी, थोड़ा सा तारीफ कर दो, वो भी खुश अपन भी खुश। जैसे कि सर क्या है अभी ना, जैसे पीएससी का एग्जाम था, तो मेरी फ्रेंड 25 को एग्जाम था, मैं उसमें ले गई थी जबलपुर में, 27 को आंसर किया है। उन लोग बहुत अपसेट, एक फ्रेंड तो एकदम ज्यादा वाली सीरियस ही हो गई थी, थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे था। वो मैं उसको समझाई, मैं उसकी तारीफ की कि यार देखो क्या है, इतना तो होशियार हो, इतना नंबर लाई, और तो देखो ये कोई कर ही नहीं सकता। तो उससे क्या हुआ, मतलब बहुत वो भी सोचने में हो गई कि हाँ यार सही बात है, कितने से नंबर में क्या है, मतलब थोड़ी सी तारीफ से मैंने उसकी तबीयत ठीक कर दी थी। यस, वो चीज इस मतलब इस वीक में ये बहुत अच्छी बात हुई कि यही चीज चल रहा है प्रशंसा का, और उसमें मैंने ये काम किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे कारण वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस में आ गई, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो ठीक है, वो भी खुश है मेरे कारण। तो यही है कि मतलब सबकी तारीफ करते रहो, कोई हंसता हुआ चेहरा ही सब कुछ होता है। वाह बहुत अच्छे। यही तो कहना चाहेंगे, क्योंकि सर अब टाइम भी बहुत कम बचा है, तो हम नहीं बोलूंगी ज्यादा। नहीं, आपने जो बोला ना वो बहुत काफी है, और हंसता हुआ चेहरा बहुत कुछ बता देते हैं, वो आपने सुरभि जी ने आपने बताया है, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि टेंशन में ही नहीं रहती हो, क्या बात है खुश रहती हो, तो सर मेरे तो ये टेंशन लेने से क्या है।
क्या बात है, वेरी गुड। टेंशन जो है प्रशंसा वैसे को सर दे देना उसी है। दिन सर एक बात और, उसी दिन जब मैं उनके रूम पे रुकने गई फ्रेंड के कारण, तभी थी रूम पे पैसे गुम गए इसके, लेकिन मैं बिल्कुल टेंशन नहीं, हंस रही थी। उन लोग भी हंस रहे थे कि ये हंस क्यों रही है, उन लोग को टेंशन, मैं हंस रही हूँ कि मेरा पैसा घुमा, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं। बात कर रहे कि बताओ इसको टेंशन ही नहीं, 500 कोई बात होती है, लेकिन इसको टेंशन ही नहीं, हंसे जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सिचुएशन रखनी है। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि समय भी बहुत जबरदस्त हो गया है, 2 घंटे हो गए और आपकी जो प्रशंसा की कला की जो शैली है वो आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जो हमारा सरप्राइज है वो नेक्स्ट वेबिनार में कहे तो चलेगा आपको? नो सर। किसको ऐसा लगता है कि हम सरप्राइज जो है नेक्स्ट वेबिनार में कहे, क्योंकि टाइम भी वो चला गया है, 2 घंटे हो गए। चलेगा मुस्कान जी? सुरभि जी? अभी देखो नीरज जी, लास्ट तक वो 26 रह गए, लास्ट तक कितने, अभी देखो सरप्राइज क्या होगी वो जानने के लिए बेताब है। ओके ओके, चलिए तो मैं आपको सरप्राइज बता देता हूँ कि सरप्राइज हमारी क्या है, बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे मैं जस्ट शेयरिंग करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, wait a moment, wait a moment. ओके ओके, चलिए तो अभी मैं बताता हूं कि क्या आपकी सरप्राइज है। यस, ओके, चलिए मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस, तो ये रहा आपका शेड्यूल जो अभी होने जा रहा है। जस्ट अ मोमेंट। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आपने जो जैन शिक्षा समृद्धि से आपने जो अच्छे से नियत कार्य किए हैं, बहुत अच्छे से कार्य किए हैं, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि जस्ट ओके, यहाँ पर मैं यस, ओके, सॉरी, हाँ, यस, तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि ये आपको सरप्राइज मिलेगा। तो ये आपका अगस्त का शेड्यूल है, ये अगस्त का शेड्यूल है, आप सभी देख रहे हो? यस, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो एवरीवन। तो अभी एक्स्ट्रा जैन शिक्षा समृद्धि ने आपको एक्स्ट्रा वेबिनार दिए हैं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से नियत कार्य किए हैं, बहुत अच्छे से आपने कार्य किए हैं, और एक्स्ट्रा 2 वेबिनार आपको दे रहे हैं आकांक्षा जैन सागर, सुप्रिया जैन जी, बामोरी दिनेश दुबे जी, नीता भारती जी, ज्योति जी, कि हमारा जो 2 अगस्त है जो आउटपुट सेशन था वो तो है ही, लेकिन उसके बाद 9 अगस्त जो है मंडे नैतिक शिक्षा का एवं संस्कार का हमारा 15th वेबिनार होगा। सम्यक का उसके बाद होगा 16 अगस्त मंडे को उनका आउटपुट सेशन होगा। उसके बाद एंड नहीं है ज्योति जी, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। तो एक और पूजा जैन सागर रुचि जी आपको मौका मिल रहा है कि 23 अगस्त को मंडे को डिबेट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और शेयरिंग होगा, स्पेशल सेशन आपका होगा। कैसा लग रहा है आपको जान के? 17th वेबिनार, वाओ! और उसमें हम सभी डिबेट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे सभी इकट्ठा होके। और 18th वेबिनार है सम्यक का 30 अगस्त मंडे को क्लोजिंग सेरेमनी होगा, और उसमें आपके परिवार के सदस्यों को साथ लेके आओगे आप, वो भी आपको हम इनविटेशन दे रहे हैं। और आप इतना जो कहते हैं ना कि हमारा वैलिडिटी सेशन होगा, सर्टिफिकेट होगा, और अपने परिवार के साथ आपको उपस्थित होना है। तो अभी और 2 आपका जो है ना वेबिनार ऐड हो गया है। कैसा लग रहा है? ये सरप्राइज आपको कैसी लगी? कैसी लगी? आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। यस, ये आपको मैं शेयर कर लूंगा आपके ग्रुप में, लेकिन आपको ये शेयरिंग आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके गुड, बहुत अच्छी लगी, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, तो ये शेयरिंग बहुत अच्छी लगी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, आप वो मंगलाचरण आप अपने उसमें लैपटॉप में से आप शेयर कर सकते हो? जी जी। यस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो यस कौन कौन है अभी, आकांक्षा जैन जी, आकांक्षा जैन बरैठा, वो अपनी प्रस्तुति करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ठीक है, नीरज जी शेयर करते हैं। तो आकांक्षा जैन बरैठा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे। तो ये थी सरप्राइज, और साथ में हम मंगलाचरण करके आज की प्रस्तुति को एंड करें। सर पीपीटी नहीं दिख रही है? हाँ हाँ, अभी दिखेगी थोड़ी। हाँ दिखेगी अभी। यस, अभी दिख नहीं रही है, लेकिन दिखेगी। एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं नीरज जी? हाँ हाँ, क्या सिस्टम है खूब अच्छा। एक बार वो सर वो सिस्टम, हमारी आवाज आ रही सर?